अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी बेशुमार नेमतों में से सबसे अज़ीम और सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया। अल्लाह ताला ने उस दीन को कबूल करने की तौफ़ीक हमको नसीब फ़रमाई जो दीन रहमत है। अल्लाह ताला का ये दीन रहमत है और ये मुआशरे और समाज के हर तबके के लिए रहमत है। इस्लाम महज किसी एक फ़र्द, एक तबके या एक जमात के लिए रहमत नहीं है। इस्लाम सोसाइटी में रहने वाली हर तबके और लेवल के लोगों के लिए रहमत है। इस्लाम बूढ़ों के लिए भी रहमत है, इस्लाम जवानों के लिए भी रहमत है, इस्लाम बच्चों के लिए भी रहमत है, इस्लाम औरतों के लिए भी रहमत है, इस्लाम मर्दों के लिए भी रहमत है, इस्लाम कमज़ोरों के लिए भी रहमत है, इस्लाम ताकतवर लोगों के लिए भी रहमत है, सबके लिए रहमत है। इसलिए अगर मुआशरे में इस्लाम नहीं होगा तो उसका नुकसान हर तबके को होगा, बूढ़ों को भी होगा, जवानों को भी होगा, बच्चों को भी होगा, औरतों को भी होगा, मर्दों को भी होगा। जो कमज़ोर है उसका भी नुकसान होगा अगर इस्लाम मुआशरे में ना हो, और जो ताकतवर है उसका भी नुकसान होगा। किसी भी मुआशरे में अगर इस्लाम नहीं होता है ना, तो कमज़ोरों का तो नुकसान नहीं होता है कि उनके हुकूक ग़स्ब कर लिए जाते हैं, मार लिए जाते हैं, उनके हुकूक उनको नहीं मिलते जो इस्लाम ने उनको दिए। लेकिन इस्लाम नहीं होता है ना, तो ताकतवर का भी नुकसान होता है। ताकतवर का नुकसान ये होता है कि उसका कोई हाथ रोकने वाला नहीं होता, वो दूसरों के हुकूक मार रहा होता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं होता, और वो जुल्म करके अपना नुकसान करता है। देखिए, कमज़ोर का नुकसान तो दुनिया का नुकसान है ना। दुनिया में अगर किसी कमज़ोर के साथ जुल्म हुआ और उसका हक़ उसको नहीं मिला तो उसका नुकसान तो दुनिया तक के महदूद है। दुनिया में उसका नुकसान ये हुआ कि दुनिया में उसका एक हक़ था वो नहीं मिला। ताकतवर का नुकसान ज़्यादा बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसने दूसरे का हक़ मार करके अपनी आखिरत ख़राब कर ली है ना। जालिम और मज़लूम दोनों नुकसान में रहते हैं, पर मज़लूम का नुकसान क्या होता है, दुनिया तक सीमित रहता है। दुनिया में उसका हक़ था उसको नहीं मिला, बल्कि बाज़ मरतबा वो उसके लिए फ़ायदे की बात हो जाती है, क्योंकि फिर जब आखिरत में अल्लाह ताला इंसाफ़ करता है तो वो ऐसी चीज़ मिल जाती है जो ज़्यादा उसके लिए पायदार और ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद है। मज़लूम का नुकसान तो ये होता है कि उसको दुनिया में उसका हक़ नहीं मिला। ज़ालिम का नुकसान ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसने जो दूसरे का हक़ मारा है उसकी भरपाई उसको आखिरत में करनी पड़ेगी अपनी नेकियों से या दूसरे के गुनाह ले करके। हमारे दीन में अल्लाह ताला ने दोनों के लिए रहमत रखी है, ताकतवर के लिए भी रहमत है, कमज़ोरों के लिए भी रहमत है। ख़ास तौर पे मुआशरे के दो तबके ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, और कमज़ोर होने की हैसियत से अक्सर मुआशरों में जहाँ पे अदल नहीं रहा, दीन नहीं रहा, वहाँ पर इनको नुकसान उठाना पड़ता है। एक है यतीम और दूसरे हैं औरत। जहाँ पे भी इस्लाम नहीं होगा यहाँ वहाँ ये दो तबके किसी न किसी तौर पे मज़लूम रहेंगे। हमारे मुआशरे में भी ये दो तबके बहुत मज़लूम हैं, एक यतीम और दूसरे औरत। और इन दोनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, इन दोनों की जो राइट्स हैं उनको ये हिफाजत करना, ये शरीयत के बुनियादी मकासिद में से। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ ज़ईफ़ैन, अल्लाह ताला मैं दो कमज़ोर लोगों के हक़ के मामले में बहुत तंगी कर रहा हूँ, बहुत लोगों को वार्न करता हूँ, बहुत सख्ती कर रहा हूँ दो लोगों के मामले में। दोनों क्या हैं, ज़ईफ़ैन, दोनों क्या हैं, कमज़ोर तबका है। कौन कौन है,
अल यतीम वल मरा, एक यतीम और दूसरा औरत। यतीम क्योंकि उसका कोई सरपरस्त नहीं होता, उसके बाप का साया उड़ गया है, उसकी तरफ से कोई खड़ा होने वाला नहीं होता, तो लोग उनके हुकूक की परवाह नहीं करते, कोई उनकी तरफ से पूछने वाला नहीं होता ना, तो उन पर जो जुल्म और ज़्यादती होती है, लोग फ्री लोगों को मिल जाता है, लोग उन पर जुल्म करते हुए डरते नहीं, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और दूसरे कौन है? औरत। औरत कमज़ोर है अपने मिजाज के एतबार से, अपनी जिस्मानी साख्त के एतबार से, अपने नेचर और अपनी फितरत के एतबार से औरत कमज़ोर है। इसलिए जब भी मुआशरे में जाहिलियत होगी, चाहे वो कदीम जाहिलियत हो, जदीद जाहिलियत हो, औरत हमेशा नुकसान में रहेगी। इस्लाम ने औरत को नुकसान से बचाया है और जो जो उसके हुकूक़ हैं शरीयत ने वो हक़ उसको दिया है। और उन हुकूक़ में से एक हक़ कौन सा है? विरासत का हक़। शरीयत ने औरत को ज़िल्लत और कमज़ोरी के वादी से निकाल करके वो जो सारे हुकूक़ उसके होने चाहिए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे हुकूक़ उसको दिए। और उसमें से एक अहम तरीन हक़ क्या है? विरासत का हक़। यानी शरीयत ने अव्वलन तो ऐसे मुआशरे में औरत को प्रॉपर्टी रखने का हक़ दिया जब दुनिया के बड़े बड़े मुआशरों में औरत किसी चीज़ को ओन ही नहीं कर सकती थी। हाँ, हत्ता कि अमेरिका में अभी 1800 यानी 19वीं सदी में कानून बनाए जिसमें औरत को ये हक़ दिया गया कि औरत कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, मिल्कियत का हक़ उसको तस्लीम किया गया है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ना सिर्फ उसको माल के मिल्कियत का हक़ दिया है, बल्कि इस्लाम ने विरासत में उसका हिस्सा रखा है अलग अलग सूरतों में। बेटी होगी तो क्या हिस्सा है, बहन होगी तो क्या हिस्सा है, माँ होगी तो कितना हिस्सा है, बीवी होगी तो कितना हिस्सा है। बहुत डिटेल के साथ अल्लाह ताला ने औरतों को विरासत में हक़ दिया है। पर बहुत अफसोस के साथ हमको ये कहना पड़ता है कि औरतों को जो इस्लाम ने हक़ दिया था, हमारे मुआशरे ने वो हक़ नहीं दिया, हम लोग उसको वो हक़ नहीं दे रहे। औरत का जो हक़ अल्लाह ताला ने रखा था वो हम नहीं दे रहे औरत को। हाँ, सिर्फ यही एक हक़ क्या, बहुत सारे हुकूक जो इस्लाम ने दिए थे हमने औरतों से छीन लिए। उनमें से एक हक़ ये भी है, विरासत में औरतों का हक़। हमारे माशरे में ये सूरत हाल है, यानी अब आपके कलकत्ता और आपके मगरिबी बंगाल की क्या सूरत हाल है ये तो आप बेहतर जानते होंगे, पर हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में 90% बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, हिस्सा ही नहीं दिया जाता। जितना उनका हक़ बनता है वैसा शरई एतबार से उनको हिस्सा नहीं दिया जाता। बल्कि मैं 90% जो कह रहा हूँ वो शहरों की आबादी के हिसाब से कह रहा हूँ। देहात में ये सूरत हाल है कि 99% औरतों को विरासत में जायदाद में हक़ नहीं दिया जाता, बिल्कुल बेदखल कर दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा जुल्म है जो औरतों के साथ हमने रवा रखा है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि हिस्सा नहीं दिया जा रहा, इससे बड़ा मसला ये है कि हिस्सा नहीं देने के गुनाह होने का तसव्वुर ख़त्म हो गया है। भाई तो है कि हिस्सा नहीं दे रहे ना तो जुर्म है, एक जुल्म हो रहा है वो समझ, गुनाह समझ करेंगे आदमी गुनाह करे तो भी कम से कम एक बात का इम्कान होता है ना कि इससे तौबा कर ली जाएगी। ये बहुत बड़ा मसला है कि एक तो बेटियों को विरासत में, जब भी मैं कह रहा हूँ बेटियों को विरासत में हिस्सा, मतलब बाप के मरने के बाद भाई लोग अब्बा की जायदाद आपस में तकसीम कर लेते हैं, बहनों को नहीं देते, आपस में तकसीम कर लेते हैं, बहनों को नहीं देते। तो ये बहनों की, जब मैं बेटी या बहन कह रहा हूँ तो ये मुराद है। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे, मसला ये है कि जायदाद में हिस्सा खा जाने के गुनाह होने का तसव्वुर भी नहीं रह गया, लोग इसको गुनाह नहीं समझ रहे। हाँ, इसलिए आप देखें, मैं एक तजर्बा आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास बहुत कसरत से ऐसे सवाल आते हैं, फ़लाँ आदमी की कमाई हराम है, उसने दावत ली, उसकी दावत में जा सकते कि नहीं जा सकते। हाँ, फ़लाँ आदमी बैंक में नौकरी करता है, उसने दावत ली, उसकी दावत में जा सकते कि नहीं जा सकते हैं। फ़लाँ आदमी जो है वो भंगार का काम करता है, कांटे मारता है, उसकी दावत में जा सकते कि नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया कि फ़लाँ आदमी है शेख साहब और वो उसने विरासत में अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया है जायदाद में, उसके घर से दावत आई है, उसके घर की दावत में हम खाना खा सकते कि नहीं खा सकते। ये सवाल आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि हम इसको गुनाह ही नहीं समझते ना। मुआशरे में जब 90-95% लोग एक गुनाह में मुलव्विस हों तो कौन किससे शर्माएगा। भाई कोई गुनाह ऐसा होना जो कुछ लोग करते हैं ख़ास छुप करके,
तो छुप करके गुनाह करने वाला क्यों गुनाह से शर्मा रहा है? उसके इस बात का इम्कान है कि वो छूट जाएगा, तौबा कर लेगा। पर जब एक हम्माम में 95% लोग नंगे हैं तो कौन किसको देख करके शर्माएगा? इतना आम हो गया हमारे माशरे में बहनों की जायदाद खा जाना कि कहीं कोई दे देता है तो उसका नाम मशहूर हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये सूरत हाल है, पूरे गांव में अगर 2-4 लोगों ने दे दिया है ना तो आप उंगली पे गिन के बता सकते हैं कि अरे फला साहब ने दिया है। ये सूरत है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग ज़मानी जाहिलियत में भी शराब नहीं पीते थे ना, उनके नाम महफूज थे कि ये लोग शराब नहीं पीते। इस शराब इतनी आम थी ना कि चंदी सहाबा ऐसे थे जो ज़माने जाहिलियत में भी, जैसे हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत उस्मान है, इनका नाम आता है कि ये ज़माने जाहिलियत में भी शराब नहीं पीते थे, इन्होंने तौबा कर ली थी शराब से। तो जो शराब नहीं पीते थे उनका नाम महफूज हो गया था, इतना आम थी शराब पीना। हाँ, तो ऐसे जायदाद खा जाना बहनों की ये इतना आम हो गया है कि जो दे देता है कहीं ना तो पूरे इलाके में उसका एक जिक्र होने लगता है कि अरे फलाने ने दिया, यानी कोई देता नहीं है ना। आप क्या क्या सूरत हाल है, देते हैं विरासत में हिस्सा? हाँ, आप क्या क्या सूरत हाल है आपके कलकत्ता में, आपके मगरिबी बंगाल में कितने % लोग बहनों को जायदाद में हिस्सा देते होंगे? जितना हिस्सा देना चाहिए। अच्छा, हिस्सा नहीं देने के बारे में मसला सिर्फ ये नहीं है कि हिस्सा नहीं देते हैं, बाज़ लोग हिस्से के नाम पर कुछ भी दे देते। हाँ, जब मैं हिस्सा नहीं देने की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं, जैसे हम बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा क्या होता है कि अम्मा का जेवर ले लो और जायदाद में साइन कर दो कि हमको मिल गया। हाँ, या 2-4 करोड़ की जायदाद बन रही थी तो 5 लाख दे दिया। अब बहन सोच रही कोई कुछ नहीं देता तो भाई ने 5 लाख ही दे दिया, तो क्या है, हाँ साइन कर लो। हाँ, कोई कुछ नहीं दे रहा है तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत दे करके चलो किसी तरह से निपटा लो, थोड़ा सा दे करके इसको निपटा लो कहीं से। तो जब मैं कहता हूँ नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे का ये मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं दे रहे भाई, थोड़ा बहुत बाज़ लोग दे देते हैं, 5 लाख दे दिया, साइन ले ली। हाँ, करोड़ों की जायदाद है तो बहन को एक फ्लैट दे दिया, बहन इसी में खुश कि भाई जब कोई भाई कुछ नहीं देता तो मेरे भाई ने कम से कम एक फ्लैट तो दे दिया, उसी में खुश है वो। चलो उसी में साइन ले लिया, उसे दस्तखत ले ली कि अब मैं जायदाद में हिस्सा नहीं मांगूंगी। मैं तो जो हिंदुस्तान की उमूमी सूरत हाल मैंने देखी है वो तो यही है कि 90% लोग जैसा शरीयत ने हिस्सा मुतय्यन किया है, शरीयत ने तो बहुत बारीकी से हिस्सा मुतय्यन किया है, एक रुपया आपको बराबर तकसीम करना पड़ेगा, एक आना भी आप यहाँ वहाँ हेर फेर नहीं कर सकते। जो शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता है वैसा हिस्सा नहीं देते और उसको गुनाह नहीं समझ रहे, ये ज़्यादा बड़ा मसला है। हाँ, उसको गुनाह नहीं समझ रहे। यानी आप देखिए ना कि अगर कोई बंदा आपके इलाके का, मोहल्ले का रहने वाला हो, उसने कहीं से एक दुकान से 5000 का मोबाइल चुपके से चुरा लिया। हाँ, 5000 का मोबाइल चुपके से चुरा लिया, आ गया घर पे, CCTV कैमरा लगा हुआ था, वीडियो बन गई उसकी चुराते हुए और वो वीडियो वायरल हो गई पूरे मोहल्ले में। अब वो किसी को चेहरा दिखाने के लायक रहेगा? हाँ, शर्माएगा ना। 5000 का मोबाइल चुराया था, शर्माएगा। 5000 का मोबाइल चुराने वाला क्यों शर्मा रहा है? क्योंकि उस 5000 की चोरी को हम गुनाह तसव्वुर करते हैं, हमारे जहन में यह है कि ये गुनाह है। पर 5 करोड़ की जायदाद बहन की खा करके बैठा है, वो नहीं शर्माता, वो नहीं शर्मा रहा। क्यों? क्योंकि हम गुनाह ही नहीं समझते ना। हम उसको, वो हज करके आ रहे, वो जिस बहन का उसने खाया है उसी को सदका दे रहे हैं, उसको ज़कात दे रहे हैं जिसका खा करके बैठा है, वो शर्मा नहीं रहा, किसी से नहीं शर्मा रहा। किससे शर्माएगा जब कोई नहीं देता है तो? हाँ, तो उसको शर्म हया क्यों? यानी शर्म जो है ना, हया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गुनाहों से रोकने वाला। बाज़ मरतबा बंदा अल्लाह के खौफ से कोई गुनाह तो नहीं छोड़ता है लेकिन हया से छोड़ देता है। अल्लाह ने फरमाया इदा लम तस्तही फस्ना माशीद, अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं तो जो मन में आएगा वो करोगे, लेकिन हया है, हया अगर है तो क्या करोगे? तो डरोगे ना। तो कम से कम हया एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमको गुनाह से रोकता है। जब एक माशरे में इतने बड़े जुर्म को जुर्म ही नहीं समझा जा रहा, गुनाह ही नहीं समझा जा रहा है, तो फिर कौन शर्माएगा किससे? तो नहीं शर्मा रहे कोई। हाँ, अपनी बहन से नहीं शर्मा रहे, अपनी बहन से तो शर्माना चाहिए जिसका ले करके बैठे हो, अपने भांजों से तो शर्माओ। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं ना कि बहन का जायदाद में लाखों का हिस्सा बन रहा है, नहीं दिया बहन को, और बहन किसी ऐसी हालत में आ गई, गरीब हो गई, बच्चे उसके, लॉकडाउन में मैंने ऐसे घराने देखे हैं कि ये बच्चे, उसके भांजे बेचारे घर बैठ गए, रोज़ी रोटी छूट गई, काम छूट गया, लोगों के यहाँ हाथ फैला करके राशन मांगने की नौबत आ गई।
और उसका मामा जो है ना उसको सदका दे रहा है, खैरात दे रहा है उसको, लेकिन उसका हक नहीं दे रहा। हक दे देना तो वो सब के सब अमीर हो जाएं, उसके सर पर रहने के लिए छत नहीं रह गई, उसको ज़कात पकड़ा रहे, हालांकि वो उसका हक है भी बाकी, उसकी माँ का हक उसको दे देना तो उसके बच्चे सारे खुशहाल हो जाए। अपने भांजे से भी नहीं शर्मा रहा कि मेरा भांजा जो भाई अपने लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, उसकी करोड़ों की लाखों की जायदाद मार करके मैं बैठा हुआ हूँ। हया निकल गई है लोगों के दिल से, क्योंकि उसको गुनाह समझना, गुनाह मुआशरा ही उसको गुनाह ही समझ रहा। भाई कुछ चीज़ें होती है ना अल्लाह ने हराम की होती है, मुआशरा उसको हलाल कर लेता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अल्लाह का, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है अल्लाह ने हलाल की, मुआशरा उसको हराम कर देता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है अल्लाह ने हराम की, मुआशरा उसको हलाल कर लेता है। बहनों की जायदाद ऐसी चीज़ है, अल्लाह ने हराम की थी, मुआशरे ने हलाल कर ली। आपस में एक अंडरस्टूड हो गया कि ले लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है, तो लोग ले लेकर के अपने बहनों की जायदाद ले लेकर के बैठे हुए और शर्मा नहीं रहे। कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, किसी की जायदाद खा लेना कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से 5 सवालात होंगे ना, 5 में से 2 सवाल मुस्तकिल किसके बारे में होंगे, माल के बारे में। वफ़ी मालिही मिन ऐन इक्तसबहु वफ़ीमा अनफ़क़ह, आदमी से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ कमाया और कहाँ खर्च किया। ये जो बहनों की जायदाद लेकर के बैठे हुए ना, एक रुपए का अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा, किस हिसाब से तुम लेकर के बैठे हो, क्या हक बनता है तुम्हारा बहनों की जायदाद लेकर के बैठने का, किसने तुमको इख्तियार दिया था कि जायदाद लेकर के बैठ जाओ। छोटा गुनाह नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने अगर किसी की एक बालिश्त, इसको बिल्लिस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, एक बालिश्त ज़मीन अगर किसी की हथिया ली है तो क़यामत के दिन उसको क्या किया जाएगा, 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। तौक होता है ना वो जो लोहे का, जो मुजरिमों को पहनाया जाता है ना लोहे का तौक गले में, 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। अब कैसे पहनाएगा तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, पर अल्लाह के नबी में फरमान है कि एक बालिश्त ज़मीन किसी की मारी है, 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अपनी चर्ब ज़बानी से मेरे पास आके मुकद्दमा रखता है और उसके दलाइल देख करके मैं दूसरे की ज़मीन उसके हाथ में दे देता हूँ, उसके हक़ में फ़ैसला कर देता हूँ, वो ये जान ले कि ये ज़मीन नहीं है, ये जहन्नम का टुकड़ा है। ये जो बहनों की जायदाद हम खा के बैठे होते हैं ना, ये जायदाद नहीं है, ये ज़मीन नहीं है, ये जहन्नम का टुकड़ा है, जहन्नम का टुकड़ा। हम मरे जा रहे हैं जहन्नम, अपने हक़ की जहन्नम हासिल करने के लिए मरे जा रहे हैं हम। हाँ, तो ये बहुत बड़ा, बहुत शदीद गुनाह है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुस्लिम माशरे में आम है। मुसलमान अल्लाह यानी दुनिया में कोई दीन था जो उसने औरत को जायदाद में उसका जैसा हक़ होना चाहिए दिया, तो वो इस्लाम है, और मुसलमान नहीं दे रहा है। इस्लाम ने तो इसके मामले में, विरासत के मामले में बड़ी ताकीद की है कि ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा दिया। इसलिए आप देखेंगे कुरान मजीद में कौन सी सूरत है जिसमें विरासत के अहकाम बयान हुए, बताइए आप लोग। सूरह बकरा में नहीं, हाँ सूरह निसा में 2 आयतें ख़ास तौर पे हैं जिनको आयात मीरास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयात मीरास, विरासत की आयतें। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, खास तौर पे 2 आयतें। दोनों आयतें कहाँ पर हैं, सूरतुन निसा के अंदर। और निसा का मतलब क्या होता है, औरतें, है ना। सूरतुन निसा का मतलब औरतों वाली सूरत, और इसको ऐसे ही औरतों वाली सूरत नहीं कहा गया है। मसला ये है, मामला ये है कि इस सूरत में ख़ास तौर पे ख़वातीन से मुताल्लिक़ अहकाम बयान हुए, है ना। बेशतर जो अहकाम औरतों से मुताल्लिक़ है वो सूरतुन निसा के अंदर बयान हुए, इसलिए ख़वातीन को खुसूसी तौर पे सूरतुन निसा का मुताला करना चाहिए, क्योंकि ये उनके मसाइल से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें सूरतुन निसा के अंदर आई हैं। निकाह से मुताल्लिक़ आयात हैं, विरासत से मुताल्लिक़ आयात हैं, कौन सी औरतों से निकाह हलाल है, कौन सी औरतों से निकाह हराम है, तलाक़ से मुताल्लिक़ आयतें हैं, बहुत सारी ख़वातीन के अहकाम सूरतुन निसा में बयान हुए। भाई अल्लाह चाहता तो सूरह बकरा में भी विरासत के अहकाम बयान कर सकता था, सूरह आल इमरान में भी बयान कर सकता था, और भी कुरान की बहुत सारी सूरतें जिसमें बयान हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने किसी सूरत में वो विरासत के अहकाम नहीं बयान किए। ख़ास तौर पे सूरतुन निसा का इंतखाब किया गया विरासत के अहकाम बयान करने के लिए। क्या समझ में आया इससे, कि विरासत का औरतों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है ना। विरासत का औरतों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। एक पैगाम ये दिया गया कि विरासत के मामले में औरतों को हल्का मत समझो,
दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, जितना मर्जी में दे दिया, नहीं। विरासत का औरतों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो देख करके उनका हक़ उनको दो। और जहाँ विरासत के अहकाम बयान होना शुरू हुए, वहाँ आप देखिए कि अल्लाह ताला ने शुरू में ही एक उसूल बयान कर दिए। कुरान की बड़ी प्यारी आयत है विरासत से मुताल्लिक। विरासत के बहुत सारे मसाइल इस एक आयत के समझने से ही हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। मर्दों का हिस्सा है उस माल में से जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ करके वफ़ात पा चुके हैं, उस माल में मर्दों का हिस्सा है। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। इसी तरह से औरतों का भी हिस्सा है उस माल में जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ करके वफ़ात पा गए। मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है ना। अगर अल्लाह ताला चाहता तो लिन्नास भी कह सकता था ना, लोगों का हिस्सा है, पर अल्लाह ने सेपरेट बयान किया कि मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। क्या पता चला इससे? सबसे पहली बात तो ये पता चली, जिस तरह मर्द अपने हिस्से पर हक रखते हैं, वैसे ही औरतें भी अपने हिस्से पर हक रखती हैं। जैसे हक में कोई कमी ज़्यादती नहीं है ना, हिस्सा कम ज़्यादा हो सकता है, पर अपने हिस्से का, जिस तरह मर्द अपने हिस्से का मुस्तहिक है, औरत भी अपने हिस्से की मुस्तहिक है। ये नहीं कि मर्दों को पहले दो और उसके बाद औरतों को मर्जी दो या ना दो, नहीं। लिर्रिजाली नसीबुन, मर्दों का भी हिस्सा है, वलिन्निसाई नसीबुन, और औरतों का भी हिस्सा है। तो जैसे मर्द को उसका हिस्सा देना है, वैसे ही औरत को भी उसका हिस्सा देना है ना। दोनों को देना है हिस्सा। और यानी हिस्सा कम ज़्यादा हो सकता है, बाज़ सूरतों में मर्द का हिस्सा औरत का हिस्सा मर्द से कम होगा, बाज़ सूरतों में औरत का हिस्सा मर्द के हिस्से से ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। जो भी हिस्सा कम ज़्यादा होगा, पर अपने हिस्से पर जैसे मर्द को हक़ हासिल है, वैसे ही औरत को भी हक़ हासिल है। हक़ में किसी, ऐसा नहीं कि मर्द का हक़ ज़्यादा है औरत का हक़ कम है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला ने ना औरतों का हिस्सा है, अल्लाह ताला ने ये बता दिया। और फिर क्या बताया? नसीबुन। नसीब का मतलब क्या होता है? हिस्सा। नसीब मतलब क्या होता है? हिस्सा, यानी उनका एक मुकर्रर हिस्सा है, तो जितना हिस्सा है उतना देना है। ये नहीं जो मर्जी में आया वो दे दिया। हाँ, 10 लाख बन रहा था तो 10,000 दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। मुतअय्यन, नसीब का मतलब क्या होता है? मुतअय्यन हिस्सा, है ना। तो जो मुतअय्यन हिस्सा है वो देना पड़ेगा। अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो, ये नहीं चलेगा, मुतअय्यन हिस्सा देना पड़ेगा। मिम्मा तरका, अल्लाह ने फरमाया जो छोड़ा है, जो भी छोड़ा है माँ बाप ने, सब में हिस्सा बनेगा। माँ जो है मौसूला है, जो भी माँ बाप ने छोड़ा है, घर छोड़ा है तो घर में भी हिस्सा है, दुकान छोड़ी तो दुकान में भी हिस्सा है, खेत छोड़ा है तो खेत में भी हिस्सा है, अगर कहीं से किराया आ रहा है तो किराए में भी हिस्सा है। समझ रहे? हर चीज में हिस्सा है। जो भी माँ बाप छोड़ करके गए हैं, 1 रुपया भी अगर छोड़ा है उसमें भी हिस्सा है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि जिसमें मन बुला। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, ठीक है प्रॉपर्टी में फला चीज में हिस्सा ले लो, घर में तो हम रह रहे हैं, घर में हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? घर में भी उसका ही रहने का हिस्सा है। हाँ, बोले अरे घर में हिस्सा दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। हाँ, भाई है और बहन है, मान लीजिए एक भाई एक बहन है, भाई बोलता है कि ठीक है और सब प्रॉपर्टी में, पैसे में, कैश में हिस्सा ले लो, घर में तो हम रह रहे हैं, इसमें कैसे हिस्सा देंगे, तो हम रहेंगे कहाँ, तो वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। भाई अगर 4 भाई होते तो क्या करते? बेचते ना घर को। बोलते हैं बहन को हिस्सा कैसे दे, तो अगर 4 भाई होते तो क्या करते? घर बेच करके आपस में बांटते ना, तो बहन को भी बेच करके दो। या बहन अगर रहना चाहती है तो उसका घर में हिस्सा निकाल के दो, नहीं रहना चाहती, वो इस बात पे राजी है, तो उसके हिस्से की कीमत उसको दो। हाँ, मान लीजिए 90 लाख का घर है, एक भाई है एक बहन है, हाँ, और कोई नहीं है वारिसीन में से, तो कितना हिस्सा बनेगा बहन का? बताइए आप लोग। हाँ, 30 लाख बनेगा ना, 30 लाख बनेगा ना। तो ठीक है, अगर बहन इस बात से राजी है कि मुझे मेरे हिस्से की कीमत दे दो, मैं अपनी कीमत में हिस्सा बेचती हूँ, तो भाई दे दे 30 लाख रुपया, पूरा घर उसका हो जाएगा। और जब तक ये 30 लाख रुपया नहीं देता, क्या करना पड़ेगा उसको? बहन अगर राजी है तो वो उसको, मान लीजिए 9,000 किराया है घर का, हर महीने कितना देना पड़ेगा?
3,000 रुपया वो इसको किराए की मद में देगा, है ना भाई। 6,000 तो मेरा है, मेरा घर है, 2/3 मेरा है, 1/3 घर बहन का है जिसमें मैं रह रहा हूँ। तो जब तक ये घर नहीं बिकता या मैं पैसा नहीं दे पाता तब तक मैं क्या करूँगा, 3,000 रुपया महीने का किराया उसको दूंगा, है कि नहीं। हलवा नहीं है, खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, सलफ़ जो है विरासत के मामले में इतना ज़्यादा एहतियात करते थे कि एक बुज़ुर्ग के बारे में वाक़या नकल किया जाता है कि उनके अब्बा जो है ना वो सकरात के आलम में थे। सकरात समझते ना, मरज़ुल मौत में मुब्तला थे, एकदम आखिरी वक्त था, घर में चिराग जल रहा था, सारे वारिसीन और भाई लोग बैठे हुए थे। अचानक अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा का इंतकाल जैसे हुआ, वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने क्या किया, जो चिराग था उसको फूंक करके बुझा दिया। जो चिराग था ना उसको फूंक करके बुझा दिया। उन्होंने कहा ये चिराग जो है ना ये किसकी मिल्कियत है, मेरे अब्बा की मिल्कियत है। जब तक ये अब्बा ज़िंदा थे तब तक ये चिराग उनके लिए जल रहा था, अब उनका इंतकाल हो गया। अब जब तक वारिसीन इजाज़त ना दे दें इस चिराग से भी अकेले में फ़ायदा नहीं उठा सकता, मेरे लिए हलाल नहीं। अब इसमें सारे वारिसीन खाक हो गया ना, तो अब मैं अकेले इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। 1-1 रुपये में विरासत में तकसीम, मिम्मा तरका, जो भी माँ बाप ने छोड़ा है सब में वारिसीन का हिस्सा है। तो एक बिस्किट भी अगर अब्बा ने मंगाई थी ना, विरासत के में बीमार थे, एक बिस्किट भी अगर मंगाई थी, उनकी वफ़ात के बाद उस बिस्किट में भी सबका हक बन जाता है वारिसीन का। एक आदमी अकेले वो बिस्किट ना खुद खा सकता है ना किसी मेहमान को खिला सकता है अपनी मर्जी से। 1-1 रुपया तकसीम करना पड़ेगा विरासत का। जो फ़ायदे आ रहे हैं वो तकसीम करने पड़ेंगे, कहीं से पैसा आ रहा है वो तकसीम करना पड़ेगा, जो हुकूक है वो तकसीम करने पड़ेंगे, हर चीज़ तकसीम होगी। चश्मा पहनते थे, मोबाइल लगते थे, कपड़े पहनते थे, पेन छोड़ी है, एक उनका कपड़ा भी तकसीम होगा विरासत में। क्या क्यों फरमाया, मिम्मा तरका, जो भी माँ बाप ने छोड़ा है सब में। अच्छा क्या फरमाया, वालिदान यानी माँ और बाप। तो माँ की जायदाद में भी हिस्सा तकसीम होगा और बाप की जायदाद में भी। हाँ, बाज़ लोग बोलते हैं अब्बा की जायदाद में तो दिया, क्या अम्मी की जायदाद में भी देना पड़ेगा। हाँ भाई, अम्मी की जायदाद में भी देना पड़ेगा। बाज़ बहनें जो है वो कहती हैं अम्मा ने जो भी जेवर छोड़ा था वो तो हमारा ही है, नहीं चलेगा। बोलेंगे अम्मा बोल करके गई थी कि मेरे बाद मेरा जेवर ले लेना। अम्मा को हक नहीं बोलने का, बेटियों को नहीं बोल सकती ले लेना। क्यों नहीं बोल सकती हैं? हाँ, हक ऊपर से है, लेकिन बेटियों को सिर्फ नहीं बोल सकती है ना। अगर पोती को बोल दे तो पोतियों को बोल सकती है कि मेरे मरने के बाद ले लेना जायदाद में, मेरा वो हार तुम लोग ले लेना। हाँ बताइए, ये भी बहुत बड़ा मसला है ना कि हम विरासत पे, इससे पहले आपने बेटियों की विरासत पे कितनी तकरीरें सुनी है? एक भी नहीं। हम विरासत के बहुत बेसिक अहकाम से भी वाकिफ़ नहीं है। बेटी को नहीं बोल सकती कि ले लेना। क्यों? क्योंकि बेटी वारिस है और अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के हक़ में वसीयत नहीं होती। जो वसीयत, ये वसीयत है ना, मेरे मरने के बाद ले लेना, ये क्या है? वसीयत है। वसीयत वारिस के हक़ में नहीं हो सकती है। बेटी क्योंकि वारिस है ना, तो बेटी को नहीं बोल सकती मेरे बाद तुम इतना ले लेना, वो तो उसको उतना ही मिलेगा जो शरीयत ने उसका हक़ मुतय्यन किया है। पोती वारिस नहीं बन रही है, बेटी की मौजूदगी में, बेटों की मौजूदगी में पोती वारिस नहीं बन रही, तो पोती को वो बोल सकती है मेरे बाद मेरी पोती को इतना दे देना। समझ में आया? फ़र्क होता है। विरासत के अहकाम समझना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी शरई जो है ना वो ना इंसाफियाँ इसलिए भी होती है क्योंकि हमको विरासत के मसाइल नहीं पता। इंशाअल्लाह अगली मरतबा कभी मेरा आना हुआ कलकत्ता तो मौजू रखेंगे विरासत के मामले में होने वाली आम गलत फहमियाँ। ये भी एक अहम मौजू है कि बहुत सारी चीज़ें हम जानते ही नहीं हैं। हाँ, हमको पता ही नहीं होता कि विरासत में कौन कौन वारिस बन रहा है, तो सवाल भी गलत करते हैं। अक्सर विरासत का सवाल करने वाले गलत सवाल करते हैं क्योंकि उनको मसला ही नहीं पता होता है। सवाल करने के लिए भी आपको सही इल्म की ज़रूरत है। तो बहरहाल मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, बोलती हैं नहीं अम्मा ने कहा था कि मेरे बाद मेरी जेवरात तुम ले लेना। औरत, बहन, बेटी ये नहीं बोल सकती। हाँ, बेटी ये नहीं बोल सकती। जैसे भाई का हक़ है वैसे ही बहन का भी हक़ है ना। जैसे बेटी का हक़ है वैसे बेटे का हक़ है ना। बेटे के साथ जुल्म होना चाहिए ना बेटी के साथ जुल्म होना चाहिए। तो जैसे बाप की जायदाद तकसीम होगी वैसे ही माँ की भी जायदाद तकसीम होगी और उसमें भी वैसे हिस्सा लगेगा वारिसिन के हिसाब से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाप की जायदाद में नहीं देते
माँ की जायदाद में दे देते हैं। बहुत सारे लोग माँ की जायदाद में बेटियों को हिस्सा नहीं देते, बाप की जायदाद में दे देते हैं। दोनों वालिदान, अल्लाह ने फरमाया माँ और बाप की जायदाद में हिस्सा है। वल अक़रबून, और कभी कभी माँ बाप के अलावा भी लोग होते हैं जिनकी जायदाद में हिस्सा बनता है। बेटे के जायदाद में हिस्सा बनता है, बेटी की जायदाद में हिस्सा बनता है, बात सूरतों में भाई और बहन की जायदाद में भी हिस्सा बन सकता है। तो जो भी हिस्सा बन रहा है वो देना पड़ेगा। लिन्निसा, औरतों के लिए है, औरतों का हिस्सा है, उनका तयशुदा हिस्सा है, तो जो भी हिस्सा है वो देना पड़ेगा, है ना, जो भी हिस्सा है वो देना पड़ेगा। अल्लाह देखिए, ये कुरान की जो आयतें हैं, आयत मीरास जिसको हम कहते हैं, वो आयत मीरास असलन नाजिल ही हुई थी औरतों को उनका हिस्सा दिलाने के लिए। जो आयत मीरास जो मैंने बताया ना, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लंबी आयत है, 2 आयतें हैं। ये आयतें क्यों नाजिल हुई थी? ताकि औरतों को उनकी जायदाद में हिस्सा मिले। उसका शान नुज़ूल जब आप पढ़ेंगे तो क्या है शान नुज़ूल? अल्लाह के रसूल के पास एक खातून आई, उनके साथ 2 बच्चियाँ थीं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल हातानी इब्नत साद, अल्लाह के रसूल ये साद की बेटियां हैं। साद इब्न रबी, साद इब्न रबी बहुत मशहूर सहाबा में से हैं, अंसार के। साद इब्न रबी कौन है आप जानते हैं? आपने वो वाक़या सुना है, हिजरत के बाद अब्दुर्रहमान इब्न औफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी का भाईचारा कराया था। ये साद इब्न रबी ही थे, मदीना के मालदार लोगों में से थे, बहुत पैसे वाले। हाँ, तो साद इब्न रबी जो है वो, उनकी बीवी आई अल्लाह के रसूल के पास। साद इब्न रबी की वफ़ात कहाँ हुई थी? जंग ओहद में। जंग ओहद में वो शहीद हो गए थे। अल्लाह के रसूल के पास आई और अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल हातानी इब्नत साद इब्न रबी, अल्लाह के रसूल ये साद इब्न रबी की दोनों बेटियां हैं। व इन्ना अबूहुमा क़ुतिला माअका शहीदन, और इनके अब्बा ग़ज़वा ओहद में आपके साथ शहीद हो गए थे। और इनके अब्बा, इन दोनों के अब्बा यानी मेरे शौहर की वफ़ात के बाद उनका जो तरका था, इन अम्महुमा अख़ज़ मालहुमा, इनके जो चाचा हैं उन्होंने पूरा साद इब्न रबी का माल ले लिया है, इन बच्चियों को कुछ नहीं दिया। हाँ, इनको कुछ नहीं मिला। वला तुनकहानी इल्ला वलहुमा माल, और अल्लाह के रसूल अगर इनके पास माल नहीं होगा तो इनसे निकाह कौन करेगा? अरब के लोग जहेज़ नहीं लेते थे, अरब के लोग जहेज़ नहीं लेते थे। पर इतनी बात होती थी कि आदमी शादी करने से पहले एक चीज़ ये भी देखता था कि अच्छी पैसे वाली औरत से शादी करो। हाँ, जहेज़ तो नहीं लेना है, पर पैसे वाली औरत से शादी करने का फ़ायदा होता है ना। क्या फ़ायदा होता है? पहली बात तो भाई पैसे वाली है तो शौहर पे पैसा थोड़ा इम्कान होता है कि ख़र्चा करेगी, है ना। और ख़ुद ख़र्चा ना भी करे तो अगर प्रॉपर्टी वाली है, अगर उसकी वफ़ात हो गई तो शौहर को जायदाद में वारिस बनेगा। अगर ज़िंदगी में उसकी वफ़ात हो गई तो हाँ 1/4 मिलेगा, आधा भी मिल सकता है। और अगर मान लो कि उसकी ज़िंदगी में ना भी वफ़ात पाए तो उसकी वफ़ात के बाद उससे जो बच्चे होंगे वो तो मेरे ही बच्चे हैं ना, तो उनको जायदाद में हिस्सा मिलेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना एक हदीस के अंदर कि इन औरत से 4 वजूहात से शादियाँ की जाती हैं, आमतौर पे लोग करते हैं। उसमें से एक बताया ना, ले माल लिहा, कभी कभी औरत का माल देखते थे लोग शादी के वक्त कि मालदार औरत से शादी करो तो बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हमारे यहाँ भी अगर बेटा नहीं है ना तो लोगों को पता है कि सारा हिस्सा बेटियों को मिलने वाला है, तो बाज़ मरतबा बगैर जहेज़ के भी शादी कर लेते हैं कि सोचते हैं प्रॉपर्टी अब्बा की तो इसी को मिलने वाली है। होता है कि नहीं आपके यहाँ पे भी? अगर बेटा नहीं होता है ना तो जहेज़ के बगैर भी कर लेते हैं कि अरे प्रॉपर्टी तो मिलेगी, क्योंकि बेटा है नहीं। बेटा होता है तब प्रॉब्लम होता है। हाँ, इसलिए बाज़ घरों में देखने में आया ना कि इकलौता बेटा है और बेटियाँ हैं सारी, तो बेटे का इंतकाल हो गया तो बहनों ही लोग खुश हो गए, अब मिलेगा जायदाद में हिस्सा। हाँ, जब तक बेटा जिंदा था तब तक सोच रहे थे अब तो चाहे एक भी बेटा है तो बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन एक भी बेटा नहीं रहेगा तो अब ये होता है कि अब तो बेटियाँ ही बेटियाँ बची हैं, अब तो जायदाद में हिस्सा मिलेगा। ये बहुत अफसोस से, लेकिन ये कहना पड़ता है कि ये सूरत हाल हमारे माशरे की बन गई है। हाँ, तो हज़रत साद इब्न रबी की वालदा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बेटियाँ हैं, इनके पीछे कोई है ही नहीं, इनके चाचा ने पूरा माल ले लिया, अब इनसे कौन शादी करेगा अगर इनके पास माल नहीं है तो अल्लाह के रसूल ने कहा रुको। उसके बाद कुरान की आयतें नाजिल हुई, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुमको नसीहत करता है। सबसे पहले औलाद का हिस्सा बताया गया, और औलाद का हिस्सा कितना बताया गया? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का डबल दिया जाएगा, बेटे को
बेटी का डबल दिया जाएगा। अच्छा, ताबीर देखिए कुरान मजीद की कितनी प्यारी है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बेटी को बेटे का आधा दो, दोनों जुमलों में फ़र्क है कि नहीं है? बेटी को बेटे का आधा दो, एक जुमला ये भी हो सकता था, है ना। और अल्लाह ताला ने के लिए नहीं कहा कि बेटी को बेटे का आधा दो, अल्लाह ताला ने क्या कहा? बेटे को बेटी का डबल दो। क्या फ़र्क है दोनों ताबीरों में? हिस्सा तो उतना ही होगा ना भाई। बेटी को बेटे का आधा दो ये भी कहा जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा? बेटे को बेटी का डबल दो। क्या फ़र्क है दोनों में? अल्लाह ताला ने मेयार बेटी के हिस्से को बनाया है, बेटे के हिस्से को नहीं बनाया। बारीकी समझ रहे हैं? अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया क्या बनाया है? बेटी के हिस्से को, यानी पहले बेटी को दो, फिर उसका डबल देखो कितना हो रहा है वो बेटे को दो। अब हमारे यहाँ बेटी को देते नहीं तो मेयार कैसे बनेगी बेटी भाई? हाँ, अल्फाज से समझ में आ रहे हैं ना कि बेटी का पहले लगाना हिस्सा और बेटी का डबल करके फिर बेटे का लगाना है। बेटी को मेयार बनाया अगर बेटा और बेटी दोनों है तो, और अगर बेटा नहीं है तो फिर एक बेटी अकेले है तो उसको कितना मिलेगा? उसको कितना मिलेगा? आधा। हाँ, और एक से ज़्यादा है तो फिर कितना मिलेगा? 2/3। तो इनकी कितनी बेटियां थी? 2/3, है ना। 2/3 दो बेटियां थी तो 2/3 माल तो पूरा बेटियों में चला गया। फिर बीवी थी, बीवी को कितना मिला? 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद हो तो बीवी का हिस्सा कितना है? 8वां है। औलाद ना हो तो बीवी का हिस्सा कितना है? 1/4 है। तो 8वां हिस्सा बीवी को मिला। तकरीबन 80% जायदाद किसको मिल गई? औरतों को। बाकी जो बचा वो उनके चाचा लोगों में तकसीम किया गया। जो बचा वो चाचा लोगों में, या अगर फूफी होंगी तो फूफियों में भी तकसीम होगा। तो आप देखिए, बात लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम में औरतों को, मर्दों को औरतों से ज़्यादा दिया, यहाँ तो सारा हिस्सा औरतें लेकर के जा रही हैं। हाँ, सारा हिस्सा औरतें लेकर के जा रही हैं। मर्दों को कितना मिल रहा है? 20% से कुछ ज़्यादा मिल रहा होगा औरतों को, है ना। तो ये आयतें नाजिल हुई, और ये आयतें जिनमें सबका हक बताया गया कि लड़के का कितना हक है, लड़की का कितना हक है, माँ का इतना हक है, बाप का इतना हक है, भाइयों को तब मिलेगा इतना मिलेगा, बहनों को इतना मिलेगा, शौहर का इतना है, बीवी का इतना है। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो आयाते मीरास हैं इनका सबब नुज़ूल क्या है? औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा था, उनको हिस्सा दिलाने के लिए कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं। हमारे माशरे में ये आयतें पढ़ी जाती हैं पर हिस्सा नहीं दिया जाता। कितना बड़ा जुल्म हम औरतों के साथ कर रहे हैं। आयतें पढ़ी जाती हैं और हिस्सा नहीं दिया जाता। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, अब ये विरासत के अहकाम में बहुत कुछ जो है ना वो इस्तिलाहात हैं, अल्फाज हैं। जैसे विरासत तकसीम करने का तरीका क्या है? बुनियादी तौर पे 2 तरह के वारिस होते हैं। 2 तरह के वारिस होते हैं। कुछ वारिस होते हैं जिनका फिक्स शेयर है, इनको असाबुल फुरूज कहा जाता है, फिक्स शेयर। और कुछ लोग हैं जो असबा हैं। असबा यानी उनका फिक्स शेयर नहीं है, जो बाल बचेगा उसमें से उनको मिलेगा, जो माल बचेगा उसमें से उनको मिलेगा। मसलन एक मिसाल देता हूँ आपको, आप जितना आपको मालूम है उस हिसाब से बताइए। एक बीवी है, एक बेटा है और एक बेटी है, तो कैसे तकसीम होगी जायदाद? एक बीवी है और एक बेटा है और एक बेटी है, तो कैसे तकसीम होगी जायदाद? बीवी को कितना मिलेगा? हाँ, 8वां हिस्सा, 1/8, है ना। 8वां हिस्सा मिलेगा। तो बीवी क्या है? असहाबे फुरूज में से, यानी उसका एक मुतय्यन शेयर है ना, फिक्स शेयर है। बाकी फिर क्या होगा? जो जायदाद बचेगी उसको तकसीम किया जाएगा 3 हिस्सों में, 2 हिस्सा बेटे का और 1 हिस्सा बेटी का, है ना। तो पहले किसको दिया जाता है? असहाबे फुरूज, जिनका फिक्स शेयर है उनको पहले दिया जाता है। बाकी जो बचता है वो असबात को मिलता है। बेशतर मामलात में अल्लाह ताला ने ख़वातीन को असहाबे फुरूज ही में रखा है। असहाबे फुरूज कुल जो है ना वो 12 हैं, और 12 में से 8 जो है वो सिर्फ औरतें, 12 में से 8 जो है वो औरतें, 4 सिर्फ मर्द हैं। यानी जिनका फिक्स शेयर है ना वो सब के सब ज़्यादातर औरतें, उनको पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहिकुल फराइद बिअहलिहा, पहले जिनका फिक्स शेयर है उनको दो, फमा बकिया फली औला रजुलिन ज़कर, फिर जो बचेगा वो जो करीबी मर्द है उसको मिलता है। तो अल्लाह ताला ने बेटियों के उसको विरासत को हिस्सा बना लिया, उसको बेटियों की विरासत को अल्लाह ताला ने मेयार बनाया है। बहुत कोई रेयर केस होगा तो औरत को जायदाद में हिस्सा नहीं दे सकते हैं आप। बात सूरतें हैं जिनमें बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। कौन सी सूरत है वो?
बेटी को उसकी जायदाद से कब महरूम किया जा सकता है? हाँ, तब तो वो वारिस ही नहीं है ना। बाप के मरने से पहले अगर मर गई तो वो वारिस ही नहीं बनती है। हमेशा शरीयत में जिंदा को मुर्दा के माल में मिलेगा, मुर्दा को जिंदा के माल में, या मुर्दा को मुर्दा के माल में नहीं मिलेगा। वो तो है ही है। जिंदा होने की सूरत में भी 2 सूरतें हैं जब बेटी को जायदाद से महरूम किया जा सकता है। कौन सी 2 सूरतें हैं वो? हाँ, मुर्तद हो जाए। लड़की अगर मुर्तद हो जाए पहली सूरत, तो उसका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। और दूसरी बताइए। हाँ, बेटी अगर बाप को कत्ल कर दे, कत्ल और इख्तिलाफ दिन 2 चीज़ें। बेटी अगर बाप को कत्ल कर दे तो उसका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं बन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप देखिए कितना बड़ा जुर्म करने के बाद आपको हक बनता है कि उसको विरासत से आप बेदखल करें। या तो वो इस्लाम छोड़ दे या तो वो कत्ल कर दे अपने बाप का। यही 2 सूरतें हैं जिसमें आप औरत की जायदाद से उसको महरूम कर सकते हैं। हमारे ज़माने की इन औरतों का बेचारों का क्या कसूर है? हाँ, इन बेचारियों क्या कसूर है? इन्होंने अपने बाप का कत्ल किया है? हाँ, इन्होंने अपने बाप का कत्ल किया है या ये मुर्तद हो गई ये बेचारियाँ? हाँ, इनका क्या जुर्म है? 2 इतने बड़े बड़े जराइम, यानी कत्ल कितना बड़ा जुर्म है, इर्तिदाद कितना बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म अगर औरत कर ले तो शरीयत ने हक दिया है कि उसको विरासत से महरूम कर दिया जाए। इन औरतों ने बेचारों ने क्या किया? इन्होंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, ये भी तो बेटी, भाई ये बेटी है कि नहीं बेटी है? क्या ये बेटियों का कोई हक कम है और बाप पर? आदमी का अपने माल के बाद सबसे ज़्यादा किसके माल पर हक होता है? हाँ, बाप के माल पर ना। भाई हमारे यहाँ कहा नहीं जाता है, मतलब किसी माल के पर अगर हक की नफ़ी करना तो हम क्या कहते हैं? अपने बाप का माल समझा है क्या बोलते हैं ना। किसी माल पर अगर हक की नफ़ी करना तो हम क्या बोलते हैं? तुमने क्या इसको अपने बाप का माल समझा है? मतलब क्या कि बाप के माल पर इंसान का हक होता है ना। तो क्या सिर्फ लड़कों का बाप होता है, लड़कियों का कोई बाप नहीं होता वो? हाँ, जैसे बेटे का बाप है उतना ही बेटी का बाप है ना, कि कम ज़्यादा है? बेटे का बाप ज़्यादा है और बेटी का बाप कम, ऐसा है? ऐसा है? औरत को ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बेटी को मर्तबे के एतबार से बेटे से 1 बाल के बराबर भी फ़र्क नहीं रखा है। जितना बाप का बेटा है उतना ही बेटी भी है। औलाद होने की वजह से दोनों बराबर हैं। हुकूक के मामले में भी अल्लाह ताला ने कितनी बारीकी रखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की एक बेटा आया तो उसको गोद में बिठा लिया, और बेटी आई तो उसको बगल में बिठा दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हल्ला अदलता बैनहुमा, तुमने इन दोनों के दरमियान अदल क्यों नहीं किया? अगर बेटे को गोद में बिठाया तो बेटी को भी कहाँ बिठाना चाहिए था? गोद में बिठाना चाहिए था। बेटी को क्यों ज़मीन पर बिठा दिया तुमने? गोद में बिठाने के मामले में भी शरीयत ने अदल करने का हुक्म दिया है। हम उसकी पूरी जायदाद खा करके बैठ जाते हैं, हमको गुनाह नहीं लगता है। गोद में बिठाना तो बहुत छोटी सी चीज़ थी ना। गोद में बिठाने के बारे में भी शरीयत ने क्या कहा है? अदल करो। अगर बेटे बेटी की उम्र उतनी है और बेटे को गोद में बिठाए तो बेटी को भी गोद में बिठाओ। इतनी भी नाइंसाफी उसके साथ नहीं होनी चाहिए। हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, पूरी की पूरी जायदाद खा करके उसकी बैठ जाते हैं, उसको हिस्सा ही नहीं दे रहे। ये इस्लाम नहीं है। हाँ, सिर्फ डायलॉग मारने से औरतों को इर्तिदाद की फितने से नहीं बचाया जा सकता है। हाँ, हमारे यहाँ हम तो ये समझते हैं ना कि आप जायदाद में विरासत में हिस्सा दें, इर्तिदाद की फितने से अगर बच्चियों को बचाना है तो उसका एक रास्ता ये भी है ना। अगर हम औरत को जो इस्लाम ने हुकूक दिए हैं वो दे दें तो भाई इस्लाम छोड़ने से पहले सोचेगी ना कि मेरे ये सारे हक छिन जाएंगे मुझसे। एक इस्लामी सोसाइटी में, मुसलमानों की सोसाइटी में मुझे ये सारे हक हासिल हैं, अगर मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो मुझे ये हक नहीं मिलेगा, सोचेगी ना। अभी तो सूरत हाल ये है कि जितनी मजलूम वो एक काफिर मुआशरे में, उतनी ही मजलूम वो मुसलमान मुआशरे में भी है। भाई वो मुर्तद होने से पहले एक लम्हे के लिए तो सोचती ना कि अगर मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो मेरा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा अब्बा की जायदाद में। पर उसको पता है इस्लाम रहे उसका या बाकी ना रहे, वो मुसलमान रहे या काफिर हो जाए, हिस्सा तो उसको वैसे भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, हिस्सा तो उसको वैसे भी नहीं मिलने वाला है। तो औरतों को जायदाद में हिस्सा दीजिए। शरीयत ये चाहती है कि औरत के साथ इंसाफ हो, इसलिए शरीयत ने कोई ना इंसाफ़ी औरत के साथ नहीं की है। हाँ,
हम अलबत्ता जायदाद में हिस्सा खा जाते हैं, और उसके लिए हमने अलग अलग बहाने गढ़ करके रखे हुए हैं। हाँ, औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते हैं और उसके लिए बहुत सारे बहाने गढ़ करके हमने रखे हैं। उन बहानों में सबसे मशहूर बहाना है कि मेरी बहन ने हिस्सा माफ़ कर दिया, है ना। सबसे आम बात क्या है, जब लोगों को कहा जाता है बहनों को जायदाद में हिस्सा दो, तो लोग बोलते हैं मेरी बहन ने हिस्सा माफ़ कर दिया। और मैं ये दावा करता हूँ कि हमारे यहाँ बहनें जायदाद में हिस्सा माफ़ नहीं करती। ये झूठ होता है कि माफ़ कर दिया है। बहनें जायदाद में हिस्सा माफ़ नहीं करती। उस माफ़ी का जो वो कहते हैं कोई एतबार नहीं। भाई देखिए, बेशतर मामलात में तो ये होता है कि भाई सिरे से ऑफ़र ही नहीं करता। माफ़ कब किया जाएगा? भाई मेरा कोई सामान आपको मिल गया कहीं पड़ा हुआ, मेरा मोबाइल क्या मैं वज़ू खाने में भूल गया था, आपको मिल गया। अब आप जब मुझे वापस करेंगे और मैं नहीं लूँगा, तब आप बोलेंगे माफ़ किया ना। कि आप अपनी जेब में रख लेंगे, मुझे बताएंगे नहीं और बोलेंगे नहीं मौलाना ने माफ़ कर दिया। हाँ, ऐसा होगा? ये जायज़ है कि मेरा सामान आपको मिल जाए, आप रख ले, बोले मौलाना ने माफ़ कर दिया? नहीं ना भाई, आप पहले बहन को ऑफ़र तो करो। हाँ, भाई बहन को सिरे से ऑफ़र ही नहीं करता। भाई तुम बहन को बोलो अब्बा का इंतकाल हो गया, 3-4 दिन के बाद बैठो जायदाद तकसीम करने के लिए। बहन को बताओ तुम्हारा इतना हिस्सा बन रहा है, वकील को बुला के लाओ, कागजात बनवाओ, पटवारी को बुलाओ, ज़मीन नपवाओ, पूरा तकसीम करके उसको बताओ तुम्हारा इतना इतना हिस्सा बन रहा है। फिर अगर बहन जिद करके बोले नहीं नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, हाँ, तो समझ में आता है कि भाई बहन को हिस्सा नहीं चाहिए। आप ना कागजात बनवाते हैं, बहन को बताते नहीं उसका कितना हिस्सा बन रहा है, तकसीम की कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे आप, तकसीम का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। और जब आपसे कहा जा रहा है बहन को हिस्सा दो, तो आप बोलते नहीं मेरी बहन ने तो माफ़ कर दिया। ये कौन सा माफ़ करना है? हाँ, पहले ऑफ़र तो करो कि मेरी बहन तू ले ले, उसको दो तो सही, फिर अगर वो नहीं ले तो समझ में आता है माफ़ कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि बहन को ऑफ़र ही नहीं किया जाता कि तुम अपना हिस्सा लो, तो माफ़ क्या कर दिया उसने जब उसको ऑफ़र ही नहीं किया गया तो, या जितना उसका हिस्सा होता है उतना ऑफ़र नहीं किया जाता उसको। फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बहनें, क्योंकि इतनी जाहिलियत है हमारे माशरे के अंदर ना, कि औरतों को खुद नहीं पता कि हमारा हिस्सा है। बहुत सारी औरतों को भी ये लगता है अम्मा अब्बा ने शादी करा दी, अब हमारा हक ख़त्म। जैसे हिंदुओं क्या है कि भाई शादी करा दी एक बार तो आप कोई माँ बाप का ताल्लुक़ ख़त्म, जहेज़ में जो दे दिया। तो बहुत सारी मुसलमान औरतों को भी नहीं पता कि जायदाद में उनका हिस्सा है। मेरा अपना तजर्बा मैं बता रहा हूँ, मैंने बाज़ देहातों में तकरीर की विरासत के मसाइल पर कि बेटियों को जायदाद में हिस्सा दिया जाए, तो बहुत सारी औरतों की तरफ से ये कमेंट आया, अरे मौलाना बोल रहे हैं कि हमको भी शादी के बाद अभी हमारा हिस्सा है। उनको पता ही नहीं था, वो भी ये समझ रही थी कि एक बार माँ बाप ने शादी करा दी, अब हमारा हक नहीं रह गया। तो औरत को जब पता ही नहीं कि उसका हक है तो माफ़ कैसे करेगी? माफ़ कौन करता है? जिसको पता होता है कि मेरा हक है वो माफ़ करेगा ना। जब औरत को पता होगा कि मेरा हक है तब वो माफ़ करेगी ना। बेशतर मामलात में तो हमारे यहाँ की औरतों को भी नहीं पता कि हमारा हक है, तो जब उसको पता ही नहीं तो वो माफ़ कैसे करेगी? अच्छा, बाज़ औरतों को पता भी होता है, बाज़ औरतों को पता होता है कि मेरा हक है, और बाज़ औरतें ज़बान से बोल भी देती है कि मैंने माफ़ किया, पर वो दिल से माफ़ नहीं करती। माफ़ी कब माफ़ी मानी जाएगी? जब औरत अपने दिल से माफ़ कर दे ना। अल्लाह ताला क्या फरमाया, ला यहिल्लु मालु मरिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिही, किसी मुसलमान का माल उस वक्त तक के हलाल नहीं है जब तक उसकी खुशनुदी ना, है ना। मैं अपनी खुशी से अपना माल दूंगा तो आपके लिए हलाल है। अगर आप कोई दबाव डाल करके मुझसे मेरा माल ले लें तो वो माल आपके लिए हलाल नहीं होगा। हमारे माशरे में जो औरतें ज़बान से बोल भी देती हैं मैंने माफ़ किया, वो खुश दिली से नहीं बोलती हैं। उनके ऊपर क्या होता है, एक तरह का बल्कि दो तरह का दबाव होता है। कभी भाई की तरफ से दबाव होता है और कभी समाज की तरफ से दबाव होता है, कभी दोनों तरफ से दबाव होता है ना भाई। एक दबाव तो आम तौर पे भाई की तरफ से होता है। भाई कभी खुले लफ्ज़ों में और कभी दबे लफ्ज़ों में ना, भाई ने ये कह दिया होता है कि हिस्सा या रिश्ता। भाई की तरफ से क्या होता है, भाई या तो हिस्सा ले लो या तो रिश्ता बाकी रखो। भाई ने एक ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन दिया होता है, अगर हिस्सा ले लोगी तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब बहन अपना रिश्ता बचाने के लिए भाई से अपना हिस्सा क्या करती है, कुर्बान कर देती है। बोल देती है कि मैंने माफ़ कर दिया। ये माफ़ करना है, हाँ, इसको माफ़ करना नहीं बोलते ना।
अगर आप कोई दबाव बना करके किसी से कुछ माफ़ करा लें तो इसको माफ़ करना बोलते हैं। हाँ, कोई डाकू आपको रास्ते में मिले और आप पर बंदूक तान करके बोले चलो अपना पर्स निकालो, आप निकाल के दे दें, तो मोबाइल निकालो, निकाल करके दे दें। अब बंदूक तान करके बोले अब बोलो मैंने माफ़ किया, हाँ, और आप बोलते मैंने माफ़ किया, तो ये माफ़ी मांगी जाएगी? हाँ, ये माफ़ी नहीं मानी जाएगी ना। ऐसे ही भाई जो है ना वो बंदूक तान करके धमकी की क्या बोलता है, चलो हिस्सा दो या फिर रिश्ता ख़त्म करो। अब बाप मर चुका है, बहन का कुल सहारा उसका भाई है, हाँ, भाई से रिश्ता तोड़ देगी तो जब उसका शौहर दूसरी शादी करने जाएगा तो कौन आकर के पीटेगा उसके शौहर को? हाँ, अक्सर औरतों को तो भाइयों की सिक्योरिटी इसीलिए चाहिए होती है कि अगर उसके शौहर को दूसरी शादी का ख्याल भी आए ना तो भाई लोग लाठी लेकर के खड़े हो जाते हैं। हाँ, मैं ये हमारे एक मसला ऐसी पेश आया, एक साहब जो है वो दूसरी शादी का इरादा ही किया था उन्होंने, सब आकर के पहुंच गए साले लोग। हाँ, बोला इसको मार डालेंगे चाहे हमारी बहन बेवा हो जाए चलेगा हमको। हाँ, बहन बेवा हो जाए चलेगा, इसको तो मार डालेंगे हम, ये दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो मैंने पूछा ये भाई जो इतने जज्बात में आए हैं बहन की मोहब्बत में, इन्होंने अपनी बहन को जायदाद में हिस्सा दिया? हाँ, जो बहन की मोहब्बत बहनोई की दूसरे की शादी के वक्त जाग जाती है वो जायदाद में हिस्सा देते वक्त कहाँ चली जाती है? हाँ भाई, इतनी बहन से मोहब्बत हो तो जायदाद में उसको हिस्सा दो ना। बाज़ औरतें तो अपने शौहर को इसलिए भी दूसरी शादी नहीं करने देती हैं कि अगर शौहर ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी उसको अपने काबू में लेकर के कब्जा जमा लिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ भाई, अगर औरतों को जायदाद में हिस्सा मिलेगा ना तो औरत शौहर की दूसरी शादी की उतनी मुखालफत नहीं करेगी। हमारे माशरे में दूसरी शादी की रिवाज नहीं होने की एक वजह यह भी है कि औरत को लगता है अगर मेरा शौहर हाथ से निकल गया तो इधर से तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिला है। हाँ, जो भी मिल रहा है शौहर की तरफ से मिला है, अगर शौहर को दूसरी वाली काबू करके लेके चली गई तो मैं तो बेसहारा हो जाऊंगी। अगर उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, उसके पास अपने आमदनी के जराए हैं तो इतना टेंशन नहीं लेगी वो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। हाँ, तो वो बेचारी क्या है ना, उसको लगता है कि शौहर को दूसरी शादी के ख्याल से बाज रखने वाली सबसे बड़ी ताकत है मेरे भाई। हाँ, तो अब इससे रिश्ता तोड़ देगी तो फिर शौहर तो आज़ाद हो जाएगा ना। तो वो जो बंदूक तान के पूछता है हिस्सा या रिश्ता, तो औरत कौन सा ऑप्शन चूज करती है? नहीं भाई, रिश्ता बचा ले तो हिस्सा ले ले अपना। हाँ, ये माफ़ करना नहीं है ना, ये माफ़ करना है ना। भाई के लिए हलाल भी नहीं है कि वो हिस्सा देने के बाद रिश्ता ख़त्म कर ले। भाई के लिए हलाल नहीं है, रिश्ता तो उसको निभाना ही है। भाई जो भाई हिस्सा दे रहा है वो क्या अपना पैसा दे रहा है? उसका पैसा जो वो दे रहा है वो तो औरत ही का है ना। भाई उसके बाप की जायदाद में उसका हिस्सा है, वो दे रहा है। तुम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। बाज़ 2-4 लोगों को मैंने देखा अपनी बहन को हिस्सा दिया, हर जगह जताते हैं हमने अपनी बहन को हिस्सा दिया, हमने अपनी बहन को हिस्सा दिया। भाई क्या तुमने अपना पैसा दे दिया जो एहसान जता रहे हो? हाँ, ये तो उसका पैसा उसको दे दिया, किसी से कर्जा लिया था उसको वापस लौटा दो, तो क्या उस पर कोई एहसान कर दिया तुमने? हाँ, तुम अपना दो तो समझ में आता है कि तुमने एहसान किया, तुमने उसका हिस्सा दे करके कोई एहसान नहीं किया। वो तो तुमको देना ही है। वो तो भाई, वो एक साहब ने कहा अच्छा मेरी बहन मुझसे बातचीत नहीं करती, ताल्लुकात तोड़ के रखे थे, तो भी उसको हिस्सा देना है? हाँ, हमारे एक शेख से पूछा, दोस्त से, तो शेख साहब ने कहा वो तुम्हारा कत्ल भी कर दे तो भी उसको हिस्सा देना पड़ेगा। तुम बोलते हो बातचीत बंद है ना, भाई का कत्ल भी कर दे तो हिस्सा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि भाई की जायदाद में थोड़ी हिस्सा मिल रहा है उसको, बाप की जायदाद में हिस्सा मिल रहा है ना। बाप को कत्ल करेगी तो हिस्सा नहीं मिलेगा, भाई को कत्ल भी कर देना तो भी उसको जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा, उसका माल तुम नहीं ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि भाई जो है वो दबाव बना करके रखता है, और अगर भाई इस तरह का दबाव बनाता है, अव्वल तो वो माल उसके लिए हलाल नहीं, और दूसरी बात है कि हिस्सा देने के बाद रिश्ता निभाने की जो तकाजे हैं ना वो उसको पूरे करने पड़ेंगे। बहन आएगी तुम्हारे घर पे 2-4-10 दिन के लिए बच्चों को लेकर के छुट्टियों में, उसका जो एक उर्फ के मुताबिक उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी मेज़बानी करनी पड़ेगी, उसके साथ लेन देन जो एक भाई का बहन से होता है वो रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने वो रिश्ता तोड़ दिया तो रिश्ता तोड़ने का गुनाह आपको मिलेगा। और कितना बड़ा गुनाह रिश्ता तोड़ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? रिश्ता तोड़ना। भाई ये धमकी नहीं दे सकता, तो बाज़ मरतबा भाई की तरफ से धमकी होती है। हाँ, कभी वो ज़बान से बोल देता है, कभी ज़बान से बोलता नहीं, लेकिन दबे लफ्ज़ों में उसकी तरफ से ये पैगाम पहुँच जाता है कि सब भाई लोग तोड़ देते तो मैं भी तोड़ दूँगा। और बाज़ मरतबा भाई की तरफ से दबाव नहीं होता पर समाज की तरफ से दबाव होता है ना।
समाज में जब औरतें हिस्सा नहीं ले रही है ना, तो एक जहन ये बन जाता है समाज के अंदर कि जो औरत हिस्सा मांगती वो जालिम है। हाँ, बाज़ औरतों ने लड़ झगड़ करके अपना हिस्सा ले लिया तो गांव घर की औरतें बोलती हैं अरे बड़ी जालिम है, भाई से हिस्सा ले लिया, इसको थोड़ा सा भी डर नहीं है अल्लाह का, थोड़ा सा भी रहम नहीं है इसके दिल में। क्यों भाई? अपना हिस्सा मांगना, ये याद रखें औरतें, अपना हिस्सा मांगना दीनदारी और तकवे के ख़िलाफ़ नहीं है। आपका हक़ है ना भाई, लो आप। हमारे औरतों का मसला ये भी है ना कि औरतें जहाँ उनका हक़ होता है वहाँ वो खड़ी नहीं होती, जहाँ उनका हक़ नहीं वहाँ खड़ी हो जाएंगी। भाई यहाँ तुम्हारा हक़ बनता है, अपने हक़ से मांगो, किसी से नहीं डरो। अपना हक़ मांगना तकवे के ख़िलाफ़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दादी एक आई और उसने कहा मेरे पोते का इंतकाल हो गया, विरासत में मुझे हिस्सा चाहिए। दादी, बूढ़ी, हाँ, बूढ़ी औरतों को भी पता होता था हमारा हिस्सा होता है, हमको हिस्सा चाहिए। हज़रत उस्मान के ज़माने में एक नानी आई और उसने कहा मेरे नवासे का इंतकाल हो गया, मुझे हिस्सा चाहिए उसके अंदर। हाँ, तो जायदाद में अपना हिस्सा मांगना। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर के पास आईं और बताया कि फ़ेदक में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाग़ है उसमें मुझे हिस्सा चाहिए, फ़ेदक में। हाँ, क्योंकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाग़ था और वो बेटी थी अल्लाह के रसूल की, अकेली बेटी थी, इकलौती, तो कितना हिस्सा बनता था उनका? हाँ, आधा। उन्होंने मांगा अपना हिस्सा। पर क्या मामला था? हज़रत अबू बकर ने कहा और बहुत सारे सहाबा ने उस हदीस को रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लाहनु मुआशरल अंबिया ला नूरिस मा तरकना सदका। हम अंबिया की जमात किसी को अपना वारिस माल में नहीं बनाते। अंबिया माल में वारिस नहीं बनाते। अंबिया किस में वारिस बनाते हैं? इल्म में। अंबिया के वारिसीन कौन है? उलमा। और जो माल अंबिया छोड़ कर के जाते हैं वो क्या होता है? वो सदका हो जाता है, उनके वारिसीन को नहीं मिलता। हज़रत अबू बकर ने हदीस सुना दी, फिर हज़रत फ़ातिमा ने कभी मुतालबा नहीं किया। बाज़ लोग इसको दलील बना करके हज़रत अबू बकर पर लान तान करते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि सिर्फ हज़रत फ़ातिमा का हक़ नहीं बन रहा था, हज़रत आयशा का भी तो हक़ बन रहा था। हाँ, हज़रत आयशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनका भी एक बन रहा था। हज़रत अबू बकर ने सिर्फ ऐसा नहीं कि हज़रत फ़ातिमा को महरूम रखा, हज़रत आयशा को भी महरूम रखा। हाँ, हज़रत आयशा को भी महरूम रखा। और दूसरी बात यह है कि अगर वाक़तन हिस्सा बन रहा था, हज़रत अबू बकर ने नहीं दिया तो वो जालिम हो गए, तो हज़रत अली ने क्यों नहीं दिया? हाँ, अगर हिस्सा बन रहा था तो हज़रत अली जब खलीफा बने तो हज़रत अली को हज़रत हसन हज़रत हुसैन तो ज़िंदा थे, ख़ुद भी ज़िंदा थे ना, तो विरासत तकसीम करनी चाहिए हज़रत फ़ातिमा की। अगर हिस्सा बन रहा तो हज़रत अली भी तकसीम करते हैं। पर सहाबा का इस पर इत्तेफाक हो गया कि अंबिया की वफ़ात के बाद उनके वारिसीन को उनके माल में हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन आप देखिए, जब तक हज़रत फ़ातिमा ने समझा मेरा हक़ है तो मांगा, कि हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा यहाँ की औरतें दीनदार हैं। हाँ, अपना हिस्सा मांगना दीन और तकवे के ख़िलाफ़ नहीं है, अपना हिस्सा मांगो। मसला यही है ना, औरतें जहाँ हिस्सा बनता वहाँ नहीं मांगती, जहाँ उनका कोई हक़ नहीं बनता वहाँ मांगती। कहाँ मांगती हैं? कहाँ मांगती हैं? हाँ, शौहर से तो चलिए, शौहर से तो हक़ हिस्सा तो बनता है, मांग ही सकती हैं। दहेज मांगती हैं अपने बेटे के ससुराल वालों से, वहाँ तुम्हारा हक़ नहीं बनता। हाँ, वहाँ तो लंबी फहरिस्त बना करके पहुँच जाएंगी, हमको हिस्सा दो, ये चाहिए हमको। हाँ, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और इतना इतना लाख रुपया, वहाँ तुम्हारा 1 रुपया मांगने का हक़ नहीं बनता। वो बाप है, पाल पोस करके बेटी दे रहा है, यही उसका बहुत बड़ा एहसान है मानो। जहाँ हक़ नहीं बनता वहाँ ज़बरदस्ती खड़ी हो जाएंगी, और जहाँ हक़ बन रहा है वहाँ बोलती नहीं नहीं हमने माफ़ कर दिया। क्यों माफ़ कर दिया भाई? वहाँ मांगो ना अपना, तुमको माल का लालच है तो वहाँ उससे लो अपना, तुम्हारा हिस्सा जो बन रहा है। औरतें सही जगह नहीं खड़ी होती हैं, गलत जगह पे खड़ी होती हैं। हाँ, शौहर दूसरी शादी करने जा रहे हैं, वहाँ मुखालफत में खड़ी हो जाएंगी, वहाँ तुम्हारा हक़ नहीं बनता मुखालफत में खड़े होने का। ये भाई तुम्हारे बाप की जायदाद लेके बैठा है, तुमको हिस्सा नहीं दिया, वहाँ खड़ी हो, नहीं मिल रहा है कोर्ट में जाओ, मुकदमा दायर करो, लड़ो अपने भाई से। एक आने का गुनाह नहीं इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा हक़ है, तुम ले सकती हो, लड़ करके ले सकती हो अपना हक़। अल्लाह के नबी के ज़माने में लोग लड़ करके अपना हक़ लेते थे जो नहीं देता था उसको। हाँ, तो जहाँ हक़ बनता है वहाँ से हक़ मांगिए। पर समाज ने क्या किया है? समाज ने जो है ना वो एक दबाव बना करके रखा है कि अपना हिस्सा मांगोगे तो तकवे के ख़िलाफ़ है। तो वो बेचारी तकवे में और दीनदारी में, समाज के दबाव में, और ख़ास तौर पे क्या होता है ना भाई कि वो मान लीजिए 4 बहनें, अब 4 में से 3 बहनों को अच्छे शौहर मिल गए, मालदार हैं, पैसे वाले, वो नहीं ले रहे, एक बेचारी गरीब है। अब वो 4 नहीं ले रही ना, तो ये गरीब जो लड़की है ना वो कैसे मांग ले?
जब 4 बहनें नहीं मांग, जब 3 बहनें नहीं मांग रही तो ये बेचारी अकेले कैसे मांग ले? तो उसको तकल्लुफ़ में, बहनों के दबाव में बोलना पड़ता है मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा मत करो भाई, तुमको हिस्सा नहीं चाहिए तो सिर्फ भाई को क्यों, अपनी बहन को किसी को दे दो ना। हाँ, अगर तुमको वाक़तन हिस्सा नहीं चाहिए तो अपनी बहन में से किसी को दे दो हिस्सा, अपने शौहर को दे दो, अपने बेटे को दे दो, लेकिन अपना हिस्सा लो। चाहे लेने के बाद फिर दो अपने भाइयों को, खर्चा करो भाभी पर, भाइयों पर। वैसे हिस्सा नहीं लेती ना तो भाई लोग एहसान नहीं मानते, भाभियाँ एहसान नहीं मानती। एक बार अपना ले लो, फिर दिल खोल के खर्चा करो ना सब पे, भाई को दो, बहने को दो, शौहर को दो, ससुराल में खर्चा करो अपने, तुम्हारा मर्तबा रहेगा। हमारे माशरे में औरत का मर्तबा इसलिए भी बहुत कम है ना कि उसको हर जगह से बेचारी को माली हक से महरूमी करते हैं। उसको विरासत में भी हिस्सा नहीं दे रहे, निकाह होता है उसको महर नहीं देते, या देते भी। हमारे यहाँ आपके कितनी महर आमतौर पर तय की जाती है? हाँ, 10,000। 10,000 तो मतलब कैटरिंग में भी नहीं जाता होगा। जिन शादियों में 2-2, 5-5 लाख रुपया लोग खाना खिला देते हैं, वहाँ लड़की को 10,000 महर दे रहे हैं। क्यों भाई? असल खर्चा करना ये ना, लड़कों को भी नहीं पता खर्च कहाँ करना चाहिए। भाई वो औरत है, महर जो है ना वो उसकी वैल्यू के हिसाब से दो ना। तुम 5 लाख का खाना खिला रहे हो, महर दे रहे हो 10,000 रुपया, ये उसकी वैल्यू है। साहबा के ज़माने में पैसे वाले अच्छा महर देते थे, है ना। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस का जब खुला हुआ है, कितनी महर थी उनकी, याद है किसी को? पूरा बाग। जब उन्होंने आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं साथ नहीं रह सकती, मेरा खुला करा दीजिए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कितना महर है? तो कहा बाग। आप समझते हैं रेगिस्तान में सबसे कीमती माल क्या होता है? बाग। पूरा बाग दे दिया था महर में। तो कहा कि अच्छा इसका बाग वापस करोगी? कहा अल्लाह के रसूल। तो बाग वापस करा के कहा कि इनको छोड़ दो। पूरा बाग महर में देते थे। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि, मैं कह रहा हूँ कि आप सब जगह खर्चा कर रहे हैं ना, तो असल खर्चा करने की जगह क्या है? महर है। अरे भाई 2, 5, 10 लाख रुपया दो अगर पैसे वाले हो तो ना। अगर तुम शादी में 10 लाख खर्चा कर रहे हो तो कम से कम 5 लाख तो तुमको महर देनी चाहिए, अगर इतना तुम्हारे अंदर जो है ना ताकत है, क़ुव्वत है। तो जहाँ खर्च करना होता है वहाँ खर्च नहीं करते हैं। हाँ, तो उस बेचारी को महर 5,000, 10,000 बांधा हुआ है उसका। 5-10 हज़ार में क्या होता है इस ज़माने में भाई? 5,000 का तो एक ईद में उनका जोड़ा भी 5,000 का आजकल नहीं आता है। हाँ, ठीक ठाक कपड़ा ईद में जैसा पहना जाता है, ख़रीदने जाओ तो 8,000, 10,000 तो एक जोड़े की कीमत होती है। उतना छोटा सा इतना सा महर दे रहे हैं। महर अच्छी देनी चाहिए उसको। हाँ, तो उसको महर भी नहीं मिल रहा, वो भी बहुत सारे लोग नहीं देते। जो 5-10 हज़ार रुपया होता है वो भी नहीं देते। लड़के हमारे इतने नाकार हो गए, महर देना तो दूर की बात, उस बेचारी को शादी में जो मुँह दिखाई मिलती है वो भी लेके खा लेते हैं उससे। हाँ, उसके बाप से जो जेवर बनवा के लाती है वो भी लेकर के खा लेते हैं उससे। तो उसको एकदम जो है ना वो गरीब बना करके रखते हैं, बिल्कुल बेबस। इवन उसके पास जेवर है, उसको कैश में अपनी जेवर को ज़कात देने तक का पैसा उसके पास नहीं होता है, वो भी बेचारी शौहर से मांगती है। जेवर की ज़कात देना किस पे फ़र्ज़ है? उस पे फ़र्ज़ है ना। पर इतना उसको हम फ़कीर बना करके रखते हैं कि अपने जेवर की ज़कात देने के लिए उसके पास कैश पैसा नहीं होता, वो शौहर से मांग करके अपने जेवर की ज़कात दे रही होती है। कितना हमने इन्हीं मामलात ख़राब करके रखे हुए औरतों के साथ, कोई वैल्यू ही नहीं उनकी बची हुई है ना। हर तरफ से उसको बांध करके और उसको गरीब बना करके रखा हुआ है। औरत, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? औरत को जायदाद में हिस्सा दो। आप देखो उसकी शान बढ़ जाती है। औरत को जायदाद में हिस्सा मिलेगा ना इंशाअल्लाह ताला, उसकी एक वैल्यू शौहर की नज़र में भी रहती है। आप देखिए जिन औरतों को जायदाद में हिस्सा मिलता है ना, पैसे वाली होती हैं, शौहर भी थोड़ा क्या है ना उनको वैल्यू देता है ना। जिनको अपने अब्बा की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है ना, जब अब्बा की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, कुछ नहीं औरत के पास, उसका कोई ठिकाना नहीं है, अपनी जूती की नोक पे रखता है। हाँ, अपनी जूती की नोक पे रखता है, बार मार रहा है, पीट रहा है, क्या सोच रहा है कि जाएगी कहाँ पे ये? हाँ, इसका तो कुछ है नहीं, बेचारी वो मजलूम जुल्म सह रही है। क्यों? उसको पता है कि मैं अगर मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है ना, जुल्म सह रही है बेचारी। उसको अगर जायदाद में हिस्सा मिलेगा ना, ऐसा जुल्म ही सहेगी वो। हाँ, उसको अगर जायदाद में हम हिस्सा देंगे ना, वो जुल्म ही सहेगी, बल्कि शौहर जुल्म ही करेगा। शौहर सोचेगा अगर कहीं गुस्सा होकर चली गई तो इसकी प्रॉपर्टी भी हाथ से निकल जाएगी। आप देखिए जो पैसे वाली औरतें होती है ना, शौहर अव्वलन जुल्म ही करता, कहीं इख्तिलाफ भी हो जाए ना तो शौहर खुद ही मनाता है, सोचता कहीं छोड़ के चली गई तो इसके साथ इसकी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, तो खुद ही आकर के मनाता, अरे चलो झगड़े तो होते रहते हैं मियाँ बीवी में, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। शौहर खुद जा करके उसको मनाता है। हाँ, औरत हमारे यहाँ देखिए, हमारी माशरती हकीकत है कि हमारे माशरे में पैसे वाले को वैल्यू दी जाती है। दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए वो एक अलग बहस है, पर हकीकत यही है ना
जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी माशरे में वैल्यू होती है। औरतों को माशरे में हकीर समझने की वजह यह भी है ना कि उनके पास पैसा ही नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, बाप की नज़र में नहीं, भाई की नज़र। पैसा हो ना, भतीजे पे खर्चा कर रही है, भाई पे खर्चा कर रही है, भाभी को दे रही है, तो सब बड़ी मोहब्बत से पेश आएंगे उसके साथ, है ना। पैसा होता है तो माशरे में, समाज में औरत की वैल्यू बढ़ जाती है। औरत का असल एम्पावरमेंट यह है कि उसको जायदाद में हिस्सा दो, उसको महर दो, अच्छा एक काबिल कद्र महर दो उसको इंशाअल्लाह ताला, है ना। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि औरतें माफ़ करती नहीं हैं, है ना। ये झूठ बात है कि औरतें माफ़ कर देती हैं भाई। ये औरतें, पहली बात तो ये है ना, जो लोग कहते हैं औरतें माफ़ कर देती हैं, हम ये कहते हैं कि माफ़ करना नेचुरल नहीं है। नेचुरल होता ना तो क्या होता, कभी बहन माफ़ कर रही है तो कभी भाई भी माफ़ कर दे रहा है ना, ऐसा होना चाहिए ना। अगर ये नेचुरल होता तो क्या होता, भाई कभी बहन माफ़ कर रही है कभी भाई माफ़ कर दे रहा है। ये कौन सी सूरत हाल बन गई कि हमेशा बहन ही माफ़ कर रही है। कभी एक केस आपने देखा कि भाई ने माफ़ कर दिया, चलो मुझे नहीं चाहिए तुम ले लो। सारी मोहब्बत सिर्फ बहन ही दिखाए, भाई के अंदर कोई मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। एक जैसे लोग बोलते हैं ना जहेज़ के मामले में कि भाई हमको तो खुशी से दिया है, तो हम ये पूछते हैं कि खुशी से अगर लड़की वालों ने दिया है तो सारी खुशी लड़की वालों की है, तुमको कोई खुशी नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं ना हमने तो नहीं मांगा, तुमको खुशी से मिला, तो सवाल पैदा होता है तुमको कोई खुशी नहीं है, तुम्हारी बीवी आई तो, तुम्हारी बीवी तुम्हारी आ रही है, बच्चे तुम्हारे लिए पैदा करेगी, हाथ पैर तुम्हारे आके दबाएगी, ज़रूरतें तुम्हारी पूरी करेगी, टिफ़िन तुमको बना करके देगी, खाना तुम्हारे लिए बनाएगी, तो तुमको भी तो कुछ खुशी है ना। तो भाई हमेशा लड़की वाले क्यों देते लड़के वालों को? कभी कभी ऐसा भी हो ना कि लड़के वाले लड़की वालों को दें, लड़के वालों के घर से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, कभी आपने देखा है लड़की वालों के घर में जा रहे हैं? अगर खुशी है तो दोनों तरफ से देना, लेन देन होना चाहिए। अगर बहन अपनी खुशी से माफ़ कर रही है तो कभी बहन माफ़ करे, कभी भाई भी माफ़ कर दें, पर हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बहन ही माफ़ कर रही है? इसलिए हम कह रहे हैं कि नेचुरल नहीं है। बहन पर दबाव होता है इसलिए वो माफ़ करती है, वो खुशी से माफ़ नहीं करती। अच्छा मान लो कि बहन जो है वो खुशी से ही माफ़ कर रही है, तो बहन हमेशा भाई के हक में क्यों माफ़ करती है? भाई कभी ऐसा भी हो ना, जैसे मैंने बताया, एक बहन है, मान लो उसको नहीं ज़रूरत है पैसे की, तो दूसरी बहन को दे दे ना, अपने शौहर को दे दे। भाई आमतौर पे आप औरतों से पूछो तुमको अपने भाई से ज़्यादा मोहब्बत है कि शौहर ज़्यादा मोहब्बत, तो औरतों को किससे ज़्यादा मोहब्बत होती है? नॉर्मली तो शौहर से ही होगी ना भाई, जितना शौहर से होती उतना थोड़ी भाई से होगी। तो अगर औरत को पैसे की ज़रूरत नहीं रहेगी तो भाई को क्यों देगी, लेकर के शौहर को देगी। अगर नेचुरल होता, उसको देना है, उसके पास ऑप्शन होता, तो अपना लेकर के अपने शौहर को दे देती। या मान लो शौहर से भी नहीं मोहब्बत है तो बेटे से ज़्यादा तो भाई से मोहब्बत नहीं है ना, तो लेकर के बेटे को दे दे कभी कि ठीक है मुझे तो माल नहीं, बहुत मोहब्बत है, लाओ मेरे बेटे को दे दो। हमेशा भाई के हक में क्यों माफ़ कर रही है? क्योंकि भाई के हक में दबाव है। हम ये कह रहे हैं कि दबाव की वजह से वो माफ़ करती है। अच्छा अगर कोई बहुत इसरार करे ना कि नहीं मेरी बहन ने तो खुशदिली से माफ़ किया, कोई दबाव नहीं था, हम उससे कहते हैं ठीक है एक बार अपना हिस्सा जो उसका बन रहा है उसको दे दो उसको जितना उसका बन रहा है, और 1 साल बाद मांगो, देगी वो। हाँ, जितना इसका हिस्सा बन रहा है एक बार उसके हाथ में दे दो, उसको कैश दे दो, कितना बहन तेरा हिस्सा था, 1 साल बाद मुझे देना, देगी वो। हाँ, तुम अपना हिस्सा दोगी ना वो भी नहीं देगी। हाँ, उसका हिस्सा तो दूर है, तुम अपना दे दोगी वो भी नहीं वापस करेगी। बहुत सारी बहनें, ये झूठ बात है कि बहनें माफ़ कर देती हैं, बहन माफ़ नहीं करती है, उससे माफ़ करवाया जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कि कैसे वो कुरान की आयत है कि वआतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीयम मरिया। औरतों को खुशदिली से उनका महर दो। महर के बारे में फरमाया कि खुशदिली से खुश होकर के दो, फिर वो अगर खुश होकर के अपना कुछ महर तुमको वापस लौटा देती है तो तुम खा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप औरतों पे दबाव बना करके लें, हाँ, तो फिर वो हलाल नहीं आपके लिए। इसकी एक मिसाल फ़ुक़हा के यहाँ पे मिलती, जैसे एक आदमी ने अपनी बीवी को 1 तलाक दिया और 3 हैज़ की इद्दत उसकी गुजर गई। अब 3 हैज़ के बाद औरत उसके लिए हलाल नहीं रह गई ना, हराम हो गई उसके लिए। अब वो औरत दोबारा अपने शौहर से निकाह करना चाहती है। 3 हैज़ की इद्दत के दरमियान में अगर आदमी रुजू करना चाहे तो वो रुजू कर सकता है, लेकिन एक बार इद्दत ख़त्म हो गई तो क्या होगा, फिर नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा। अब वो औरत दोबारा अपने शौहर से निकाह करना चाहती है, शौहर राज़ी तो है, पर वो बोलता है अब जो महर भी नया फ़िक्स करना पड़ेगा ना, वो बोलता है महर जो तय होगा वो मैं ले लूँगा, तुमको देना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। अब औरत इस वजह से कि मेरा शौहर है पहला, मेरे बच्चे हैं इससे, तो वो इस दबाव में आकर के महर माफ़ कर देती है।
उलमा ने कहा शौहर के लिए वो महर हराम है। अगर वो ज़बान से औरत बोल भी दे मैं माफ़ करती हूँ तो भी शौहर के लिए हलाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शौहर ने दबाव डला करके माफ़ किया, उसने खुशदिली से माफ़ नहीं किया। ऐसे ही मामला यहाँ भी होता है, भाई ने या समाज ने दबाव डाल करके माफ़ किया, औरत ने खुशदिली से माफ़ नहीं किया। तो औरत अगर खुशदिली से माफ़ ना करे तो तो वो जो माल है वो माफ़ नहीं होता जायदाद में। तो ये बहुत मशहूर माना है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हमारी बहन ने माफ़ कर दिया, वो एक बात ये भी बोलते हैं कि भाई औरतों को माल का लालच नहीं होता ना, इसलिए वो माफ़ कर देती हैं। आपकी क्या राय, औरतों को माल का लालच होता है कि नहीं होता है? हाँ, ज़्यादा होता है हाँ, ज़्यादा ही होता है, सही बात है भाई। औरत को क्योंकि डिपेंडेंस चाहिए होता है, इन्हिसार चाहिए होता है ना, और उसका कोई माल की आमदनी का ज़रिया नहीं होता ना, तो आमतौर पे मर्दों से ज़्यादा ही माल की लालच होती है। ये बोलना कि औरत को माल का लालच नहीं होता, ये झूठ है भाई। सबसे पहले तो कुरान मजीद ने खुद क्या फरमाया, वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, तुम माल से बहुत शदीद मोहब्बत करते हो। क्या सिर्फ मर्दों से कहा तुम माल से मोहब्बत करते हो? सबसे कहा ना। औरतें भी माल से मोहब्बत करती हैं, मर्द भी माल से मोहब्बत, ये कोई बुरी बात नहीं है। माल को चाहना बुरी चीज़ नहीं है, माल की चाहत में शरीयत के हुदूद को क्रॉस कर देना बुरी बात है। माल चाहना, माल से मोहब्बत करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर माल की चाहत आखिरत की चाहत पर गालिब आ जाए ये बुरी बात है। माल की चाहत में आप शरीयत के हुदूद को भूल जाए ये बुरी बात है। अल्लाह ताला ने उमूमी तौर पे इंसान का मिजाज क्या बताया है कि तुम माल से मोहब्बत करते हो। अल्लाह ने सिर्फ मर्दों से नहीं कहा, औरतें भी माल से मोहब्बत करती हैं। हाँ, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ुय्यन लिन्नासी, और जो प्रिय है उसमें भी माल से मोहब्बत का जिक्र आया है। और आप देखिए ना, ये बात हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आप हमारे माशरे में औरतों की किरदार पे नज़र डालेंगे, आपको समझ में आएगा कि औरतें माल से मोहब्बत करती हैं। बल्कि आप देखेंगे बहुत सारे ख़ानदानों में जो झगड़े होते हैं, तनाज़ात औरतों के, उसके पीछे माल एक बहुत बड़ा सबब होता है। जो ख़ानदानी तनाज़ात औरतों के होते हैं ना, बाज़ मरतबा भाई भाई की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, पर एक भाई ज़्यादा कमा रहा है तो उसकी औरत को गुरूर होता है, और दूसरा भाई कम कमा रहा है तो लड़ जाते हैं दोनों आपस में, दोनों भौजाइयाँ आपस में लड़ जाती हैं, भाभियाँ। हाँ, उसके अक्सर ख़ानदानी तनाज़ात और झगड़ों के पीछे माल होता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ना कि दूसरी शादी के पीछे भी एक बहुत बड़ा सबब, हमेशा तो नहीं, पर एक बहुत बड़ा सबब ये होता है कि औरत को माल की मोहब्बत है। उसको लगता है कि मेरा शौहर शादी करेगा तो मेरा उसका माल तकसीम हो जाएगा। माल की मोहब्बत की वजह से भी बहुत सारी औरतें मुखालफत करती हैं शौहर की दूसरी शादी की। बल्कि आप ये देखिए, जहाँ औरत को मौका मिलता है वहाँ वो भी मर्दों की जायदाद हड़प जाती है। सिर्फ मर्द औरत की जायदाद नहीं हड़पते, जहाँ औरत को मौका मिलता है वहाँ क्या करती हैं वो भी मर्दों की जायदाद हड़प जाती हैं। जैसे एक आदमी है, उसकी 2 बेटियाँ हैं और एक भाई है, एक बहन है। हाँ, अब आदमी की वफ़ात हो गई तो हिस्सा कैसे तकसीम होगा? 2 बेटियां हैं तो उनको कितना मिलेगा? 2/3। बाकी जो माल है वो भाई और बहनों को मिलेगा ना। हाँ, मान लीजिए एक आदमी है, उसकी 2 बेटियां हैं और एक भाई है या 2 भाई हैं, तो क्या होगा? बेटियों को 2/3 और उसके बाद बाकी माल कहाँ जाएगा? भाइयों के पास जाएगा। बेटा अगर नहीं है, नहीं समझ रहे हैं, एक आदमी है, उसकी कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां, और मान लीजिए 2 भाई हैं, तो जायदाद कैसे तकसीम होगी? पहले क्या किया जाएगा? 2 बेटी तो कितना हिस्सा हुआ? 2/3 है ना। 2/3 किसको दिया जाएगा? बेटी को। बाकी जो माल बचा वो कहाँ जाएगा? इन लड़कियों के चाचा को जाएगा ना, भाइयों में तकसीम होगा। पर अक्सर ये देखने में आता है कि अगर सिर्फ बेटियां हैं तो वो चाचा को हिस्सा नहीं देती हैं जायदाद में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, चाचा को पता भी नहीं होता, वो एक अलग मसला है। अगर चाचा को पता भी हो तो भी हाँ, जायदाद में उनको हिस्सा नहीं मिलता। बल्कि चाचा के साथ अगर फूफियाँ भी हैं तो फूफी को भी हिस्सा मिलेगा। कैसे मिलेगा? वही फार्मूला होगा, चाचा को फूफियों का डबल, है ना। लेकिन चाचा और फूफियों का हिस्सा भी हड़प कर जाती हैं। अगर बेटियाँ हैं तो फिर वो आपस में ही बांट लेती हैं, वो चाचा फूफियों को हिस्सा नहीं देती हैं। हाँ, तो जहाँ अगर औरतों को माल का लालच नहीं होता तो जहाँ उनको मौका मिलता है। बल्कि आप ये देखिए ना, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि भाई जायदाद में हिस्सा देना चाहता है, भाभियाँ नहीं देने देती हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि भाई सोच रहा है दे दूं, भाभी जो है वो आड़ बनी हुई है। उसको लगता है मेरे शौहर की जायदाद में अगर उसकी बहनों को हिस्सा दे दिए, मेरे बेटे का कम हो जाएगा, मेरी औलाद को कम मिलेगा। अगर माल का लालच नहीं होता तो औरत क्यों ननद को हिस्सा देने के लिए रोकती? बल्कि अगर अच्छी औरत तो वो है ना कि अगर आपका शौहर नहीं दे रहा आपकी बहन, उसकी बहन को जायदाद में हिस्सा, आप जिद करके हिस्सा दिलवाइए।
हाँ, अगर आप अपने शौहर की खैरख्वाह हैं, उससे सच्ची मोहब्बत करती हैं, तो क्या आप अपने शौहर को जहन्नम की आग में जलता हुआ देख सकती हैं? आपको तो जिद करके दिलवाना चाहिए, पर वही ना, माल की लालच जैसे मर्द को है वैसे औरत को है। जहाँ मर्द को मौका मिलता है मर्द खा लेता है, जहाँ औरत को मौका मिलता है औरत खा लेती है। हाँ, ये बात बोलना कि औरतों को जायदाद से माल से मोहब्बत नहीं होती, ये झूठ है भाई। आप देखिए, औरतों को अगर माल से मोहब्बत नहीं होती तो औरतें चोरियाँ क्यों करती? हाँ, औरतें हर ज़माने में, मर्द हराम कमाई के बहुत सारे उसके तरीके होते हैं, पर चोरी करने में आमतौर पे औरतें बहुत आगे होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही चुराती हैं। मर्द तो भाई छोटी चीज़ नहीं चुराता, वो तो बैंक ही उड़ा करके फिर वो जो है ना वो एब्रोड चला जाता है। हाँ, औरतें लेकिन छोटी मोटी चोरी आप देखेंगे ना, मॉल्स वगैरह की जो CCTV फुटेज आते हैं अक्सर आप देखेंगी, हाँ, छोटी चीज़ चुराई है, कहाँ कहाँ छुपा करके वो फिर CCTV फुटेज में पकड़ी भी जाती हैं। हाँ, इसलिए आप देखेंगे अल्लाह के रसूल के ज़माने में अल्लाह के रसूल जब औरतों से बैत लेते थे तो बैत में से एक बैत इस बात पे भी लेते थे, वला यस्रिकना, है ना, कुरान की आयत है कि वो चोरी नहीं करेंगी। औरतें चोर होती हैं। आप देखिए जो हॉस्टल्स होते हैं लड़कियों के ना, उसमें बहुत चोरी होती है। मेरी बच्ची को हॉस्टल में पढ़ रही है, बहुत चोरी होती है हॉस्टल्स में। होता भी है ना कि औरतों के लिए और तो ऑप्शंस नहीं होते, चोरी का ऑप्शन उनके पास ज़्यादा होता है हराम कमाई में, क्योंकि उनकी रसाई घर के अंदर तक होती है। मर्द तो बाहर चला जाता है ना, वो घर के अंदर तक जाती है, उनको पता होता है कहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो मौका मिलता है तो वो भी चूकती नहीं है। मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा हूँ औरतों को लगेगा कि उनके हक की बात करते करते बुराई का, मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये बोलते हैं ना कि औरत को लालच नहीं होता इसलिए वो माफ़ कर देती, वो झूठ बोलते। औरत को भी लालच होता है, हाँ, लालच होता है तभी वो चोरियाँ करती हैं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो चोरी का एकमात्र वाक़या आपको मिलता है ना जिसमें हाथ काटे गए थे, वो कौन थी? आदमी था कि औरत थी? औरत थी ना, जिसके बारे में सिफारिश की थी साहबे कराम ने की, हज़रत उसामा बिन जैद ने, कि इनका हाथ ना काटा जाए, फ़ातिमा मखज़ूमिया। तो मैं, ये सारी औरतें नहीं चोर होती हैं माशाल्लाह, हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि औरतें चोरी करती हैं, और चोरी करने के पीछे की नफ्सियात है कि उनको माल से लालच है। तो ये कहना कि माल की लालच नहीं होती इसलिए माफ़ कर देती, ये झूठ है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि औरत को माल की लालच नहीं होती इसलिए औरतें माफ़ कर देती है, क्या है? ये झूठ है। तो औरत को माल की लालच होती है, और सिर्फ माल की लालच ही नहीं होती, औरत को माल की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है, उसको आप देंगे। अगर उसको ज़रूरत नहीं होती तो शरीयत उसका हिस्सा क्यों मुतय्यन करती? शरीयत ने मुतय्यन किया, इसका मतलब उसको ज़रूरत है ना। यानी हम मर्दों के जहन में ये बात होती है ना, औरत को माल देके क्या करेंगे, हम हमेशा हमारे जहन में ये होता है, अरे औरत को माल देके क्या कर रहे हैं, उसको मार भी इसलिए नहीं देते, उसको जायदाद में हिस्सा देते, हम सोचते हैं औरत को माल की क्या ज़रूरत है। भाई शरीयत ने औरत का हिस्सा मुतय्यन किया, इसका मतलब उसको माल की ज़रूरत है। पहली बात तो यही है। और फिर बहुत सारे आप देखिए ना, औरत के पास माल होगा उसकी शादी आसान हो जाती है। औरत के पास अगर उसको जायदाद में हिस्सा मिलने वाला हो ना तो उसकी शादी क्या हो जाएगी? आसान हो जाती है। मैंने बताया ना, जहाँ पे ये देखा जाता है ना कि सिर्फ बहनें ही बहनें हैं, कोई भाई नहीं है, तो लोगों को पता होता है कि इनको तो विरासत में हिस्सा मिलेगा ही, तो उस उम्मीद में बाज़ मरतबा लड़का बगैर जहेज़ लिए भी शादी कर लेता है। हाँ शेख, बाज़ मरतबा जहेज उसको सोचता है कि चलो जहेज़ तो एक दिन का मिलने वाला है, इसको तो पूरे विरासत में जायदाद में हिस्सा ही मिलने वाला है। हाँ, फिर उसके पास माल होगा तो अपने शौहर पे खर्चा करेगी। भाई अल्लाह के रसूल के ज़माने में वो औरत थी ना जिसने अल्लाह के रसूल से आकर के पूछा था कि अल्लाह के रसूल मेरे माल में ज़कात निकल गई, मैं अपने शौहर को दे सकती हूँ कि नहीं? हाँ, नहीं, माल, इतनी मालदार औरतें होती थी कि अपने शौहर को ही ज़कात दे रही हैं। हाँ, हमारे यहाँ उसको अपने माल की ज़कात देना है तो शौहर से आके कैश मांगती है कि मेरे को सोने पे ज़कात देना है, मेरे पास कैश नहीं है। उस ज़माने में औरत के पास इतना माल होता था कि वो शौहर को ज़कात दे रही। आप सोचिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, इससे ज़्यादा एम्पावर और कहाँ की औरत होगी कि वो अपने शौहर को ज़कात दे रही है। हाँ, अपने बाल बच्चों पे पैसा खर्च कर रही है, अपनी ज़ाती ज़रूरियात पे खर्च कर रही है। अभी तो उसको एक जोड़ा भी ख़रीदना है तो शौहर से मांग के उसको ख़रीद रही है। हाँ, एक रुपये के लिए मोहताज बनी हुई है, वो छोटी छोटी चीज़ें अपने शौहर से मांगनी पड़ रही है। उसके पास अपना पैसा होगा, खर्चा करेगी ना, शौहर को ATM नहीं समझेगी कि बार बार कार्ड डाल करके पैसा निकालो। हाँ, और फिर ये कि आप औरत के पास माल होगा तो अल्लाह के रास्ते में खर्चा करेगी, ज़कात देगी, सदका देगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों, जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतें जहन्नम में सबसे ज़्यादा होंगी, तो औरतों ने अपने जेवर तक निकाल करके दे दिए। पैसा होगा तो सदका करेगी, हाँ, उम्रा करके आएगी, हज करके आएगी, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करेगी। पैसा होगा ना तो तलाक से बचेगी, जुल्म से बचेगी। बल्कि बाज़ मरतबा क्या होता है कि एक औरत जो है ना उसको तलाक ले लेना चाहिए। शौहर जालिम है,
शराबी है, चरसी है, उसके साथ रहने लायक नहीं है, पर वो बेचारी जुल्म सह करके रह रही होती है। क्यों? सोच रही है इसको छोड़ दूंगी तो जाऊंगी कहाँ, कम से कम खिलाता तो है 2 वक्त की रोटी, सर पे एक छत तो दिया हुआ है, ये गर्चे रोज मार रहा है, शराब पी करके आ रहा है, जुल्म सितम कर रहा है, लेकिन कम से कम ठिकाना तो मेरा है। अगर इसको छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी, क्योंकि कुछ होता नहीं उसके पास, तो जुल्म सह करके रहती है। अगर उसके पास थोड़ा सा माल होगा तो वो क्या, वो जुल्म नहीं सहेगी। भाई तलाक शरीयत ने हलाल की, इसका मतलब तलाक कहीं कहीं मसलहत में होती है ना, ज़रूरत होती है तलाक कहीं कहीं पे, तो जहाँ तलाक उसकी ज़रूरत होगी वहाँ तलाक लेगी वो, कि मुझे नहीं जुल्म से करके रहना है। हाँ, या बाज़ मरतबा हमारे यहाँ औरत बेवा होती है, बेसहारा हो जाती है बेचारी, कुछ नहीं पता उसको, शौहर का इंतकाल हो गया, कहाँ जाएगी। बेवा औरतों का बहुत बड़ा सहारा क्या होता है कि उनको उनकी बाप की जायदाद में हिस्सा मिला होगा, तो कम से कम उसके पास सर ठिकाने छुपाने के लिए ठिकाना होगा। या बहुत सारी औरतों को अगर बाप की जायदाद में हिस्सा दिया जाए तो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट वो पाल सकती हैं। हमारे यहाँ बेवा औरतों का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे औरतें बेवा होती है ना, सबसे बड़ा मसला तो ये होता है, ये जो बच्चे हैं यतीम, इनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, वो पूरा हम बेवा औरत के सर पे डाल देते हैं। वो बेवा औरत की जिम्मेदारी नहीं बच्चे संभालना, इनका अगर दादा जिंदा है तो दादा उनकी जिम्मेदारी उठाएगा, और दादा नहीं जिंदा है तो चाचा उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। पर हमारे यहाँ क्या होता है, औरत बेवा हो गई तो बच्चों का भी सारा बोझ उसी के सर पे डाल देते हैं। कहाँ से लाएगी वो बच्चों को, सहारा कैसे बनेगी। हाँ, अगर उसको जायदाद में हिस्सा मिलेगा तो कम से कम उसका तो ठिकाना रहेगा। उसको मान ले घर भी मिला है ना, बहुत सारे मर्द जो है ना वो बेवा औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके पास अपना ही कुछ नहीं होता। तो अगर एक बेवा औरत के पास कम से कम घर है तो आदमी उसका निकाह आसान हो जाएगा, है ना। बहुत सारे माशरे में ऐसे लोग उससे निकाह के लिए तैयार है, चलो बेवा है, घर से बच्चे वाली है, लेकिन इसका घर तो खुद का है, मेरा थोड़ा सा मैं गरीब आदमी है, संभाल लेगा उसको। बेवा औरतों के भी बहुत बड़े मसले का हल है, इसको जायदाद में हिस्सा दिया जाए। वल्लाही इतनी बरकतें हैं ना, औरतों के बहुत सारे मसाइल हल हो जाए अगर उनको जायदाद में हिस्सा मिले तो। हाँ, तो ये जो है ना, अच्छा, और एक टाइम मेरे पास बहुत कम है, एक बहुत मशहूर बहाना ये है औरतों को जायदाद से महरूम करने का कि जहेज़ दे दिया था इसलिए विरासत में हिस्सा नहीं बचा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि अब्बा ने जहेज़ में इतना दिया, शादी में इतना खर्च किया, तो इसलिए अब विरासत में उनका कोई हिस्सा नहीं बचा। भाई पहले बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, जहेज़ हराम है, चाहे जहेज़ मांग करके लिया जाए या समाज के दबाव में बाप दे रहा है, जहेज़ का 1-1 रुपया हराम है ना। जहेज़ लेना हलाल नहीं है, जहेज़ का में लिया हुआ माल हराम है। लेकिन विरासत, मैं ये कह रहा हूँ, विरासत का बहाना बना करके जहेज़ को हलाल नहीं किया जा सकता है कि आपको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता इसलिए हम जहेज़ लेते हैं। ऐसे ही जहेज़ का बहाना बना करके विरासत को भी हलाल नहीं किया जा सकता। जहेज़ मान लीजिए दिया है बाप ने, तो अगर जहेज़ मान लीजिए दिया भी है तो जहेज़ क्या है, नफ़क़ा है, ख़र्च है ना। जहेज़ क्या है, ख़र्चा है। अगर किसी औलाद पर उसके किसी मसले में ज़्यादा ख़र्चा आ गया तो उस ख़र्चे को विरासत में माइनस नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। अगर किसी बच्चे पर ज़्यादा खर्चा आ गया किसी मसले में, मान लीजिए कि मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटे को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई और 5 लाख रुपया उसके इलाज में लग गया, अब मैं मर गया, तो क्या मरने के बाद उस बेटे की जायदाद में 5 लाख कम किया जाएगा कि तुम्हारा बीमार हो गए थे, अब्बा ने तुम पर 5 लाख खर्चा किया है इसलिए तुम्हारा माइनस किया जा रहा है। खर्चे को विरासत में माइनस नहीं किया जाता, है ना। तो जहेज़ मान लो कि अगर बाप ने दिया भी है तो जहेज़ क्या है, शादी में मजबूरी है, खर्च करना पड़ता है, तो उस खर्च को उसकी विरासत में माइनस नहीं किया जाएगा। भाई कोई बेटा है वो 40 साल का हो गया, बाप ने उसको संभाला, और एक बेटा अभी 5 साल का ही है और बाप का इंतकाल हो गया, तो 5 साल का जो बेटा है उसके बारे में तो नहीं कहा जाएगा ना कि तुमको तो 40 साल अब्बा ने संभाला, तुम पर इतना खर्चा आया तो तुम इतना माइनस करो जायदाद में। नहीं, जायदाद सबकी बराबर तकसीम होगी, जो खर्च आया है वो विरासत में कम नहीं किया जाता। तो मान लो कि जहेज़ में खर्चा भी हो तो वो खर्च है, खर्चा क्या हुआ, मान ले एक बेटे ने डॉक्टरी किया, एक ने इंजीनियरिंग किया, अब जिसने डॉक्टरी किया उसको 10-5 लाख रुपया ज़्यादा देना पड़ा उसकी तालीम में तकसीम हो, तो क्या उसको बोलेंगे कि तुम्हारा 10 लाख कम देंगे क्योंकि तुमको अब्बा ने डॉक्टर बनाया है? नहीं, वो जो डॉक्टरी में खर्च हुआ वो क्या था, वो खर्च था, तो खर्च को माइनस नहीं किया जाता विरासत में। समझ में आई बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सिर्फ बेटियों की शादी में आजकल खर्च नहीं होता, बेटों की शादी में भी बाप खर्च करता है, और कोई बहुत कम खर्चा भी नहीं होता है। अगर बेटी को जहेज़ देता है तो बेटे की शादी में भी अच्छा खासा खर्च बाप करता है। अक्सर हमारे यहाँ जब माँ बाप शादी कराते तो जेवर बाप बनवा करके देता है ना,
और वो वलीमा बाप करवाता है, तो बेटों की शादी में भी कम खर्च नहीं आता। अगर बेटी की शादी में खर्च आ रहा है तो अगर बेटे की शादी में खर्च किया तो बेटी की शादी में खर्च किया तो बेटे की शादी में भी खर्च किया। हाँ, और अगर शादी में ना भी खर्च करे तो बेटों की दूसरी ज़रूरियात पे नहीं खर्च होता है। हमारे आमतौर पे लड़कियों को 10वीं 12वीं पढ़ा करके छुड़ा दिया जाता है, बेटे बड़ी तालीम हासिल करते हैं। बेटियों को आमतौर पे सरकारी स्कूल में डालते हैं, बेटों को हाई फाई स्कूल में डालते हैं, तो बेटों की दूसरी ज़रूरियात में तो बहुत खर्चा आता है। तो ये बोलना कि बेटी की जहेज़ में खर्चा है तो तुम्हारे भी तो दूसरे मामलात में खर्चा हुआ है, तो तुम्हारी भी फिर जायदाद में माइनस होना चाहिए। तो नहीं, खर्चा जो है ना वो अच्छा। सबसे अहम तरीन बात यह है, जहेज़ किसको दिया था? बेटी को दिया था? नहीं ना, दामाद को दिया ना, दामाद को दिया, उसके घर वालों को दिया। दामाद को जो दिया वो बेटी के माल में कैसे डिडक्ट करेंगे आप? हाँ, दामाद को दिया है ना जहेज़, तो दामाद से लो, बेटी को थोड़ी दिया है, तो दो तुम दामाद को और हिस्सा खा जाओ बेटियों का, ये जायज़ नहीं है। तो जहेज़ को दुनिया का कोई एक आलिम नहीं बोल सकता कि क्योंकि जहेज़ दिया था इसलिए विरासत में हिस्से से औरत को महरूम करना हलाल हो गया, नहीं। अच्छा, अब आखिर में कुछ बातें मैं मुख्तसरन कहता हूँ कि ख़वातीन को जायदाद से महरूम करने के असबाब क्या हैं। भाई सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह का खौफ दिल से निकल गया लोगों के, लोग हराम माल खाने को डरते नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया, ला यातियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा अख़ज़ मिनल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। एक ज़माना ऐसा आएगा, आदमी माल खाते हुए थोड़ा भी फ़िक्र नहीं करेगा कि जो मैं खा रहा हूँ वो हलाल है कि हराम है। हम उस दौर को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले दीनदार हज उम्रा करके आए हैं और बहन की जायदाद खा करके बैठे हैं, थोड़ा सा भी अल्लाह का डर नहीं है। हाँ, हम ये नहीं डरते कि हमारी इबादतें हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी अगर हमारे हुकूक नहीं है तो। हाँ, अल्लाह के रसूल हदीस के अंदर क्या फरमाया, मैं ये देखता हूँ ना, लोग जिसका हक है उसको नहीं दे रहे, ज़कात दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं। तुम्हारी ज़कात तुम्हारे सदक़ात तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। पहले जिसका हक है उसको उसका हक दो, नफली सदक़ात बाद में करते बैठना, पहले जिसका हक है उसको उसका हक दे दो। जो वाजिब है पहले वो दो ना। हाँ, कोई आदमी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए, सिर्फ नफिल पढ़ के चला जाए तो आप क्या बोलेंगे? बेवकूफ़ है, फ़र्ज़ नहीं पढ़ा, नफिल पढ़ के चला गया। तो भाई नफली सदका खूब दे रहे हैं और बहन का हिस्सा खा के बैठे हैं, नफली सदका मत दो, अल्लाह ताला उसके बारे में तुमसे सवाल नहीं करेगा। पहले जो फ़र्ज़ हिस्सा बन रहा है वो दो भाई उसको। अल्लाह के एक हदीस क्या है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे, मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? तो अल्लाह के रसूल इसकी तारीफ़ क्या बताई? मुफलिस और गरीब वो है जो क़यामत के दिन आएगा बेसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, इस तरह के अल्फाज है ना, नमाज भी लेके आएगा, रोज़ा भी लेके आएगा, ज़कात भी लेके आएगा, और इसने ज़कात भी दी होगी, हाँ, सदका दिया होगा। वयाती क़दशत महाज़ा, लेकिन किस हालत में आएगा? किसी को गाली दी थी। व क़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर तोहमत लगाई थी। व अकल माल हाज़ा, और किसी का माल खाया था। एक तरफ ज़कात भी दी है, दूसरी तरफ क्या किया है? किसी का माल भी खाया है। हाँ, एक तरफ ज़कात भी दी है, दूसरी तरफ क्या किया है? किसी का माल भी खाया हुआ है। वसफ़ का दम हाज़ा, किसी का खून बहाया है। तो इनकी नेकियां लेकर के सारी नमाज रोज़ा हज ज़कात की मज़लूमों में तकसीम कर दी जाएगी, और अगर नेकियां ख़त्म हो जाएगी तो मज़लूमों का गुनाह लेकर के इस जालिम के सर पे डाल करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसको लोग डरते नहीं हैं, इसको गुनाह ही नहीं समझ रहे। हमारी इबादतें ज़ाय हो जाएंगी अगर हमारे हुकूक नहीं हमने अदा किए हैं तो। हाँ, तो और फिर ये कि विरासत के हड़पने का जो गुनाह का तसव्वुर है वो ख़त्म हो गया है। ये बहुत बड़ा मसला है जो मैंने शुरू में ही कहा कि इसको गुनाह होने का तसव्वुर ख़त्म हो गया। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है ना कि बहुत सारे हमारे वाइज़ीन इसको दर्स का मौजू नहीं बनाते। मैंने पूछा ना आपसे, मैं ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में कम ही लोगों को मैंने देखा है जो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। इस पर कसरत से बयान होना चाहिए। जब भी गुनाह की फ़हरिस्त बयान करे उलमा ना, ख़ास तौर पे ये बयान करें बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया है। हाँ, तो वाइज़ीन भी जो है ना वो इस पर तवज्जो नहीं देते, और समाज और माशरे के लोग भी आगे बढ़ कर के दिलाते नहीं हिस्सा। आपके ख़ानदान में अगर किसी लड़की को हिस्सा नहीं मिला है, आप आगे बढ़ कर के दिलाइए। आप ख़वातीन को बेदार करिए, उनके अंदर तहरीक छेड़िए कि वो अपना हिस्सा मांगे। हाँ, अपनी बीवी को बोलो कि जायदाद में हिस्सा लो अपने भाई से, और अगर वो लेना चाहती है तो उसकी मदद करिए। हाँ, अपनी बहन को जायदाद में हिस्सा दो। और एक बहुत बड़ी वजह ना इल्म की कमी भी है, औरतों को पता नहीं है। हाँ, इसलिए विरासत के इल्म को आम करना बहुत ज़रूरी है। आप तो माशाल्लाह मुतहर्रिक लोगों में से हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आप अगर एक हफ़्ते के अंदर एक कोर्स रखें, एक दिन रखें कोर्स का, विरासत का, कोई अगर जो माहिर हो आपके इलाके का,
हाँ, बहुत सारे उलमा होंगे इंशाल्लाह। बंगाल के उलमा आम तौर पे विरासत के मामले में हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से ज़्यादा माहिर होते हैं विरासत के मामले में। हमको जो शेख हैं, शेख सादी, पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं, जामिया रहमानिया में बंगाल के थे वो, उन्होंने हमको विरासत की किताब पढ़ाई है। तो आम तौर पे बंगाल के उलमा जो होते हैं ना, वेस्ट बंगाल के आपके, वो विरासत के मामले में दीगर रीजन के हिंदुस्तान के उलमा से ज़्यादा माहिर होते हैं विरासत के इल्म में। एक किताब आपके बंगाल के बहुत मशहूर आलिम है, उन्होंने लिखी है, शेख क्या नाम है उनका, वो मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी के साथ थे, मौलाना अताउर रहमान मदनी, बंगाली के हैं ना। अरे जिनकी किताब है वो समंदर में छलांग लगा करके वो गए थे मदीना पढ़ने के लिए, बंगाली आलिम है मौलाना अताउर रहमान मदनी, बहुत बड़े उलमा में से हैं। उन्होंने विरासत पर एक पूरी किताब लिखी है, हिंदुस्तान के मारूफ उलमा में से हैं जो विरासत में बहुत माहिर हैं। तो विरासत का कोर्स रखिए, मेरे ख्याल से 14-15 हफ्ते अगर रोज़ाना आप एक दिन पढ़े ना, तो 14-15 हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो कम से कम बेसिक मालूमात आपको हो जाएगी। हाँ, विरासत का जो इल्म है ना, वो नहीं होने की वजह, हालांकि बहुत मुश्किल इल्म नहीं है, बहुत आसान है। हाँ, 14 दिन में आप पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन 14 दिन एक साथ नहीं पढ़िए। 14 दिन कैसे, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन का कोर्स रखिए, तो इंशाअल्लाह ताला 5-6 महीने में कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, तो बेसिक विरासत की आपको नॉलेज हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इल्म की कमी की वजह से भी बहुत सारी और मर्दों को भी नहीं पता है कि हराम है तो हराम कितना शदीद है, औरतों को अपने हुकूक नहीं पता है। हाँ, बहुत सारी गलतफहमियाँ औरतों को होती हैं। बहुत सारी औरतों को लगता है कि भाई माँ बाप को संभाल रहा है तो हम जायदाद में हिस्सा कैसे मांग लें। भाई माँ बाप को संभाल रहा है तो आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, माँ बाप को संभालना उसकी जिम्मेदारी थी। बहुत सारी औरतें इसलिए जायदाद में हिस्सा नहीं मांगती कि भाई संभाल रहा है, तो भाई माँ बाप को संभाल रहा है, बल्कि भाई अगर आपको भी संभालता है माँ बाप की वफ़ात के बाद। बहुत सारी औरतें बोलती है ना कि हम तो अब्बा अम्मा का इंतकाल हो गया था, भाई नहीं हमको पाला पोसा, हमारा निकाह कराया, तो कैसे उसे जायदाद में हिस्सा मांग ले। तो आपको पालना पोसना, आपका निकाह कराना, ये भाई की जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी अदा की। तो उसने अपनी जिम्मेदारी अदा की, इसका ये मतलब नहीं कि आपका हिस्सा उसके लिए हलाल हो गया है। आपका हिस्सा, बाप से सिर्फ माल नहीं मिलता, बाप से जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, है ना। बाप का इंतकाल हो गया तो जैसे भाई के ज़िम्मे माल आ जाता, जैसे माल उसके पास आ जाता है ना, वैसे उसके ज़िम्मे जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे भाई जो है ना वो बहुत चालाक होते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बहनों को मोहब्बत का हवाला दे करके। ख़ास तौर पे बाप की मौत के वक्त बहुत सारे घरों में मैंने देखा ना कि बाप की मौत हो गई है, अब औरत का तो घर उजड़ जाता है बिल्कुल। लड़की जो है ना वो, उसके लिए बहुत बड़ा हादसा होता है बाप की मौत, तो वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता, वो बहुत जज्बात की कैफियत में होती है। हाँ, बाप उसका बहुत बड़ा सहारा होता है, तो बहुत जज्बात की कैफियत में होती है। उस वक्त बेटी तो बहुत इमोशनल होती है, लेकिन बेटे जो है ना वो बहुत अपना दिमाग चला रहे होते हैं। हाँ, देखते हैं कि इमोशनल हालात बने हुए ना, उन्हीं हालात में जाकर के जल्दी से साइन ले लेते हैं। हाँ, अपनी मोहब्बत का हवाला दे करके जायदाद पे पेपर पे दस्तखत करवा लेते हैं, और बहन भी बेचारी वो इमोशन में आकर के जज्बात में आके साइन कर देती है। इमोशनल होना अच्छी बात है, पर आपके जज्बात को आप पर होने वाले जुल्म का ज़रिया मत बनने दें। हाँ, भाई बहुत अरे तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, तो खाली बहन मोहब्बत करे, भाई मोहब्बत ना करे। हाँ, अपनी मोहब्बत का हवाला दे करके। हाँ, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ जो एक जहन ये बन गया है लोगों का कि शादी के बाद हम ये समझते हैं कि लड़की को हमने विदा कर दिया, लड़की से अब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे हिंदुओं का कन्यादान होता है ना, तो मुसलमान भी समझते हैं एक बार शादी कर दी तो लड़की से सब ताल्लुक़ ख़त्म, है ना। अब वो जिए मरे, उसका शौहर जिए मरे, तलाक दे दे, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। इस्लाम में कन्यादान का कोई तसव्वुर नहीं है। लड़की का अपने माँ बाप से ताल्लुक़ कभी भी, अपने भाई बहनों से ताल्लुक़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा। शौहर से ख़त्म हो सकता है कि नहीं। शौहर तलाक दे देगा, 3 महीने के बाद उसकी बीवी नहीं रह जाएगी। बाप माँ भाई बहन कभी भी तलाक नहीं दे सकते, वो हमेशा उसके रिश्ते में रहेंगे, है ना। वो हमेशा बहन के साथ, बहन ज़िंदगी भर बहन रहेगी। उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, वो बूढ़ी हो जाए, बहन का रिश्ता ख़त्म नहीं होगा कभी भी। बाप का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। हम शादी करते हैं तो ऐसा, वो जो एक हिंदुओं का तसव्वुर है ना कि एक घर में डोली गई तो सिर्फ डोला ही बाहर आना चाहिए। हाँ, हमारे दीन में वो तसव्वुर नहीं है। हमारे दीन में औरत का अपने मैके से जो ताल्लुक़ होता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है बनिस्बत ससुराल के, है ना। ससुराल में किसकी जायदाद में उसको हिस्सा मिलेगा? सिर्फ शौहर की जायदाद में। और यहाँ पर मैके में बाप की जायदाद में भी हिस्सा है, हाँ, माँ की जायदाद में भी हिस्सा है, बाज़ सूरतों में भाई की भी जायदाद में हिस्सा है, बहन की भी जायदाद में हिस्सा है।
इतने लोगों का हिस्सा इसको मिलने वाला है, वहाँ तो सिर्फ शौहर की जायदाद में हिस्सा मिलने वाला है। पर हमारे यहाँ भी वो तसव्वुर हो गया ना कि एक मरतबा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। तो जैसे हिंदुओं का रिवाज है ना कि जहेज़ क्यों देते हैं, वो उनको लगता है बस ये शादी के वक्त दे दिया, जो दे दिया फिर तो कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया। तो मुसलमान भी ये सोचने लगे कि एक बार शादी के वक्त जो दे दिया फिर कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। नहीं, बेटी से, बहन से ज़िंदगी भर ताल्लुक़ रखना है, रिश्ता रखना है। अगर उसको तलाक हो गई, कहाँ आएगी वो वापस बाप के पास आएगी। बाप नहीं है तो भाई के पास आएगी। संभालना पड़ेगा बाप को और भाई को, मना नहीं कर सकता है उसको। हाँ, ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता है उसको हमेशा संभालना पड़ेगा, वो रखेगा। उसके बाद अल्लाह, इसलिए हदीस में आता है जो 3 बेटियों की या 2 बेटियों की किफ़ालत करे, हत्ता यमुतना और यमूत अनहुन्ना, यहाँ तक कि उन लड़कियों की मौत हो जाए या इस बाप की मौत हो जाए या भाई की मौत हो जाए, यानी मौत तक के ताल्लुक़ रहेगा। वो ताल्लुक़ कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो वो हम हिंदुओं की तरह समझते हैं हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया शादी से, तो इसलिए भी जायदाद में फिर हिस्सा नहीं देते हैं। समझते हैं बस जो शादी के वक्त देना है उतना ही देना है, एक बार दे दिए फिर ख़त्म, फिर उसका कोई हक़ बाकी नहीं रहता। इसी तरह से जो है वो जहेज़ की रस्म भी एक बहुत बड़ी वजह है विरासत में हिस्सा मार देने की, वो भी ख़त्म करना चाहिए। वालिदैन को भी फ़िक्र नहीं होती है। अक्सर मामलात में अगर वालिदैन सोच लेना कि मेरी बेटी को जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, तो वो ज़िंदगी में विल बना दें कि मेरे मरने के बाद शरीयत के मुताबिक मेरी जायदाद तकसीम, एक वसीयत बना दें, तो फिर भाइयों को मौका नहीं मिलेगा, है ना। और अगर आप अपने बेटों पर रहम करें वसीयत करके, हाँ, क्योंकि आपका बेटा अगर बहन को हिस्सा नहीं देगा तो वो जहन्नम में जाएगा। अगर आपको अपने बेटों से मोहब्बत है ना, तो आप वसीयत करके जाएं कि मेरे मरने के बाद जो जो मेरी बेटियां बचेंगी उनको शरीयत के मुताबिक हिस्सा दिया जाए। बेटों को ताकीद करके जाएं, अगर कोई कानूनी कागज़ इस तरह का बनाना है, कागज़ बना करके जाएं। लेकिन मसला ये है ना कि बहुत सारे घरों में बाप खुद नहीं चाहता कि बेटी को हिस्सा मिले। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें माँ खुद नहीं चाहती कि बेटी को जायदाद में हिस्सा मिले। ये कितना बड़ा जुल्म है। उस लड़की के साथ बड़ा जुल्म नहीं है। आप अगर अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं देने दे रहे, बेटी के साथ बड़ा जुल्म नहीं है। बड़ा जुल्म किसके साथ है? बेटे के साथ है। वो जहन्नम में जाएगा। बेटी का कितना नुकसान है, उसको थोड़ा सा माल दुनिया में नहीं मिला, पर बेटा तो जहन्नम में जाएगा उसकी वजह से। हाँ, तो ये वालिदैन जो है ना, वो जो है उनकी वजह से भी बाज़ मतलब विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। आखिरी एक बात बोलता हूँ कि ख़वातीन को घर में जो ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियार दे दिया जाता है ना, बाज़ औरतें बिल्कुल जो है ना हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखती हैं, इस वजह से भी जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। नहीं मिला, भाभी नहीं देने दे रही हिस्सा। भाभी को इतनी ज़रूरत है। भाभी क्या है भाई? भाभी क्या है? उस शौहर की, उसकी क्या है? बहू है ना। बहू दूर दूर तक के वारिसीन में से नहीं है। बहू सगी बेटी को हिस्सा नहीं देने दे रही है। हाँ, बहू तो कुछ भी नहीं है, तो बेटी है उसकी सगी, पर बहू जो है ना वो बेटी को, और फिर शौहर की चली नहीं सामने। हाँ, शौहर देना भी चाह रहा तो उस हमारे यहाँ बहुत सारे शौहर इतने मिस्कीन होते हैं ना कि वो 1 रुपया अम्मा को भी अपने देना है ना तो बगैर बीवी की इजाज़त के नहीं दे पाते। हाँ, हाथ बांध करके पूछेंगे कि दे दो अम्मा को 1000 रुपया, बीवी इजाज़त देगी तो 1000 रुपया अम्मा को देंगे। इतना मिस्कीन शौहर होते हैं। बाज़ मरतबा 1000 रुपया अपनी माँ को देना है, 1000 बहन को देना है तो उनको बीवी से इजाज़त लेनी पड़ती है पहले। हाँ, और बीवी अप्रूव करती है तो बहन को 1000 रुपया देते हैं, और उस पर वो बीवी एहसान भी जताती है कि मेरे शौहर तुमको देते हैं। अपनी सास पे एहसान जताती है, अरे तुम क्या हो, वो माँ है उसकी। हाँ, तो उसका मर्तबा तुमसे बहुत बड़ा है। तुम बीवी हो, तलाक देगा 3 महीने बाद तुम कुछ नहीं रह जाओगी, अजनबी बन जाओगी। वो उसकी माँ है, उसकी जन्नत है। अपनी माँ पे खर्च कर रहा है और बीवी एहसान जता रही है माँ के ऊपर कि मेरा शौहर तुमको दे रहा है। तुम्हारा शौहर है, उसका बेटा है वो। हाँ, अपनी बहन को दे रहा है तो बीवी एहसान जता रही कि मेरे शौहर तुमको देते हैं। तुम बीवी हो, वो बहन है। हाँ, बहन हमेशा बहन रहेगी, वो कभी उसको तलाक नहीं दे सकता। बीवी है, तुम तलाक दे सकता है तुमको। पर बाज़ औरतें इतना अपने शौहरों पे हावी होती हैं, बल्कि बाज़ शौहर बेचारे वो इतने मिस्कीन होते हैं ना कि 1 रुपया भी उनको खर्चा करना है तो बीवी से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो बीवी कंट्रोल करके रखती है पूरा माल, वही नहीं देने दे रही, शौहर चाह के भी नहीं दे पा रहे। तो भाई कव्वाम बन करके रहो। ठीक है, औरतों का ख्याल रखो, पर औरतों के ग़ुलाम मत बनो। मर्द जब औरतों का ग़ुलाम बन जाता है ना, जब घर में औरत का चलने लगता है बस ना, फिर घर के बहुत सारे मामलात ख़राब होते हैं। औरत का बस नहीं चलना चाहिए घर में। भाई ठीक है, औरत से मशवरा करना चाहिए, वो अगर समझदारी की बात कर रही मानना भी चाहिए, पर घर के इदारे में अल्लाह ताला ने कव्वाम किसको बनाया है? मर्द को। अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? मर्द के पास होनी चाहिए। पर हमारे माशरे की सूरत हाल ये है कि हमारे माशरा उस कार की तरह है जिसकी ड्राइविंग सीट पे मर्द बैठा है, पर वो डायरेक्शन में चलती है औरत के। हाँ, औरत ही चला रही होती है, तो औरत नहीं देने दे रही।
आदमी देना चाह रहा है, औरत नहीं देने दे रही। तो इतना भी जो है ना वो अभी तो इस पर इंशाअल्लाह ताला कल के दर्स में इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी, वो जो कामयाब निकाह का मौजू है। लेकिन आदमी कव्वाम बन कर के रहे तो बहुत, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जिस कौम में औरत हाकिम बन जाए वो कौम कामयाब नहीं हो सकती, है ना। जिसका हाकिम औरत बन जाए, ऐसी जिस घर में औरत हाकिम बन जाए ना, वो घर में फिर मसाइल बहुत खड़े होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ समझदार लोग ये बोलते हैं ना कि जब रिश्ता देखने के लिए जाओ और ये देखो कि घर में मर्द बात नहीं कर रहा है, हर बात औरत ही कर रही है, तो ऐसे घर में रिश्ता मत करो। अगर कहीं अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाओ और देख रहे हो कि मर्द कुछ बोल ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, औरत ही बोले जा रही है, तो इसका मतलब ये औरत मर्द पर हावी है। तो इसकी बेटी ने अगर अपनी माँ को देखा है तो वो भी अपने शौहर पे वैसे ही हावी होना चाहेगी। औरत को मर्द पे हावी नहीं होना चाहिए, साथ रहे, मशवरा दे, लेकिन हावी हो जाए, उसके फ़ैसलों को अपने इख्तियार में ले ले, तो ये मसाइल फिर खड़े होते हैं। उसमें से एक मसला ये भी खड़ा होता है कि औरतें नहीं देने देती, माँ नहीं देने दे रही अपनी बेटी को, हाँ बाप देना चाहता है, बहन को नहीं देने दे रही है, भाई देना चाहता है। ये मसाइल इस वजह से भी खड़े होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बातें काफ़ी हैं। अल्लाह ताला हम सब को जो भी हुकूक अल्लाह ने हम पर रखे हैं उनको अदा करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। हाँ, और ख़ास तौर पे विरासत के मामले में अल्लाह से डरने की और विरासत का इल्म हासिल करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाएँ। तो आप लोग इंशाअल्लाह ताला विरासत पे कोर्स रखेंगे, है ना, वादा करिए मुझसे, विरासत पे कोर्स रखिए, तब फिर मज़ा आएगा बयान करने में। हाँ, अब जब हम बेसिक भी नहीं जानते तो उतना लुत्फ़ नहीं आता है, तो कम से कम बेसिक मालूमात हमको विरासत पे होनी चाहिए, और ख़वातीन को भी उसमें शामिल रखिए। या अगर आप फौरी तौर पे नहीं रख पा रहे तो यूट्यूब पर बहुत सारे उलमा के कोर्सेज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे उलमा के कोर्सेज़ मौजूद हैं। उनके कोर्सेज़ से भी शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली का तफसीली कोर्स है यूट्यूब पर, वो आपको मिल जाएगा। और भी कई सारे उलमा हैं जिनके तफसीली कोर्सेज, शेख अनस नज़र एक हैं पाकिस्तान के, उनका कोर्स है। और एक जो है ना वो i+ पे बाज़ उलमा है, उन्होंने पूरा कोर्स रिकॉर्ड किया है। तो वो कोर्सेज़ भी आप अगर सुनेंगे ना, रोज़ाना एक वीडियो अगर सुने, हफ्ते में 2 वीडियो सुने, तो इंशाल्लाह 3-4 महीने में बेसिक मालूमात आपको हासिल हो जाएगी। तो विरासत का इल्म हासिल करिए, ये बहुत ज़रूरी है। सहाबे किराम में बहुत सारे लोग माहिर होते थे विरासत के इल्म में, स्पेशल इल्म है ये, बहुत जो है वो स्पेशल इल्म है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। बाज़ उलमा ने इसलिए कहा ना कि विरासत का इल्म जो है ना वो आधा इल्म है। हालांकि हदीस तो सही नहीं है, लेकिन बाज़ उलमा के कौल हैं, क्योंकि आधी होती है आपकी ज़िंदगी मौत, हाँ मौत के बाद का इल्म है ना ये, तो इसलिए बाज़ लोगों ने कहा कि ये आधा इल्म है विरासत का। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।